माँ बगलामुखी की जो साधना करता है उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है। जहाँ पर भगवती विराजमान है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में शमशान बने हुए हैं। शमशान के बीच में भगवती विराजमान है। कौन कौन से राजनेताओं को आपने देखा है वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करवाते हुए? माननीय प्रधानमंत्री जी, कुछ शोधकर्ता बताते हैं कि कुंडली में वो सामान्य चुनाव भी लड़ेंगे तो वो हार जाएंगे। उन्होंने इतना साधना करा, इतना खुद को भगवती के प्रति समर्पित करा, आज हमें ये देखने को मिलता है कि सर्वोच्च पद पर आज वो विराजमान है। कांग्रेस तो कब से हार रही है, तो उनको नहीं लगता कि एक बार माँ बगलामुखी के यहाँ पे अनुष्ठान बहुत सारे कांग्रेस नेता भी आते हैं। आप माँ बगलामुखी के साधक हैं, तो आपके पास किस किस तरह की यजमान आते हैं समस्याएं लेके? आपके जीवन में एक समरसता बनी रहे, एक प्रेम भाव बना रहे पूरे परिवार में, इस निमित्त कार्य सात्विक कर्म में संतुष्ट होते हैं। दूसरा आपका होता है राजकीय राजस्व कर्म, कोर्ट कचहरी के विषय में हो, वहाँ पर आपको इसका तत्काल प्रभाव देखने को मिलता है। तीसरा और चौथा मार्ग जो होता है वह होता है अघोर पंथ का। बगलामुखी मंदिर कहाँ कहाँ पे है? नलखेड़ा नगर का मंदिर है। उसका वृत्तांत इतना पुराना है कि जब महाभारत का युद्ध होने का था, उस समय भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडव इत्यादि नलखेड़ा नगर आए थे। उन्होंने वहां पर भगवती की विजय प्राप्ति के निमित्त आराधना कर्म करी, तब जाकर के उनको कुरुक्षेत्र के विजय युद्ध में विजय की प्राप्ति हुई थी। क्या माँ बगलामुखी धन और प्रतिष्ठा प्रदान करती है? स्त्री शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो आप धन से परिपूर्ण होते हैं, शत्रुओं से रक्षा होती है, बुद्धि विवेक आदि का भी आपका उसमें स्रोत बढ़ता है। कहते हैं माँ बगलामुखी की जो साधना करता है उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है। उस पे ना तो कोई तंत्र विद्या काम करती है, ना ही कोई काला जादू। और आज हमारे द अरविंद अरोड़ा शो में एक ऐसे साधक, एक ऐसे शोधकर्ता, एक ऐसे लेखक मौजूद हैं जिन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से माँ बगलामुखी की साधना में समर्पित कर दिया है। सबसे पहले स्वागत करते हैं आचार्य अभिषेक शर्मा जी का इस एपिसोड में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपको हम मंगल कामना करते हैं। जय माँ अम्बे। जय माँ अम्बे। कैसे हैं आप? बस आनंद है, कृपा है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं और आपका बैकग्राउंड क्या है? देखिए, उज्जैन महाकाल मंदिर का जिक्र आप सभी ने सुना होगा, जो ज्योतिर्लिंग में से एक में आता है। वहाँ से 100 किलोमीटर दूर नलखेड़ा नगर है, जहाँ पर माँ भगवती त्रिशक्ति में विराजमान है। बगलामुखी नलखेड़ा की पावन धरा पर विराजमान है। वहाँ पर भगवती त्रिरूप में बगलामुखी, महालक्ष्मी और महासरस्वती त्रिशक्ति में भगवती वहाँ पर विराजमान है, जहाँ पर भगवती का कर्म इत्यादि चलता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी इत्यादि आकर भगवती की आराधना कर्म करके वहाँ से उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। क्या बात है, आप इतने यंग दिख रहे हैं। पहले तो मैं आपकी एज जानना चाहता हूँ, अगर आप स्वाभाविक हैं बताने में तो प्लीज़ बताइए। अभी 25 क्लियर हुआ है जी। 25 वर्ष की आयु हुई है। सिर्फ 25 साल के हैं और आपने साधक बनना क्यों चुना, कारण क्या था? हमारे परिवार में कोई भी पांडित्य कर्म इत्यादि नहीं करता था। तो पिताजी की बचपन से, जब मैं छोटा था तब से पिताजी की इच्छा थी कि इसको पांडित्य कर्म की ओर अग्रसर करना है, क्योंकि मेरा जन्म स्थान नलखेड़ा नगर का ही रहा है। तो पिताजी की इच्छा थी कि भगवती के दरबार में ही कुछ कर्म करेंगे जिससे भक्तजनों का कल्याण हो सके। तो उन्होंने अध्ययन के निमित्त फिर आश्रम छोड़ा। वहाँ से जो हमारे 4 वेद होते हैं उसमें से शुक्ल यजुर्वेद का अध्ययन मेरा पूर्ण हुआ है। तत्पश्चात वहाँ से आने के पश्चात मेरा श्री विद्या और बगलामुखी का दीक्षांत कर संपन्न करके आज भगवती की कृपा से वहीं भगवती के दरबार में सारा कार्य संभाल रहे हैं। अगर हम माँ दुर्गा की बात करें जी, बहुत सारे रूप हैं उनके, आपने माँ बगला देवी को ही क्यों चुना अपने पूज्य के रूप में? देखिए, इसमें ऐसा है कि 2 विषय इसमें अलग अलग होते हैं। एक होता है शक्तिपीठ का, एक होता है सिद्धपीठ का। शक्तिपीठ जो होते हैं, माता सती के अंग जहाँ गिरे भोलेनाथ जी द्वारा उनकी स्थापना की गई, वो सभी शक्तिपीठ कहलाते हैं। और सिद्धपीठ वो होते हैं जो स्वयं उनकी इच्छा से उजागर हुए हो, जिसने किसी की स्थापना नहीं की हो, स्वयं उनकी इच्छा से उजागर हुए, वो शक्तिपीठ कहलाते, सिद्धपीठ कहलाते हैं। तो जो नलखेड़ा में बगलामुखी माता का मंदिर है वो सिद्धपीठ है। और जो पूरी पृथ्वी पर तंत्र चलता है, चाहे कोई अघोरी कर रहा हो, कोई ब्राह्मण कर रहा हो, कोई तांत्रिक कर रहा हो, कोई सामान्य जन कर रहा हो, इन 10 महाविद्या में से कोई सी एक महाविद्या से शक्ति एकत्रित करके उसे उसका सारा कार्य संपन्न करना होता है। उसमें 8वें स्थान पर आती है बगलामुखी माता, जिन्हें अष्टम महाविद्या कहा जाता है, जो स्तंभन की देवी कहलाती है। आपकी तरफ आते हुए हर प्रहार को क्षण भर में क्षीण करना, परिवर्तित करना भगवती का ये मेन कार्य है। इस कारण इनको शत्रु बाधा निवारण के लिए भी मुख्यतः माना जाता है।
तो इस पॉडकास्ट का एजेंडा पहले सेट कर लेते हैं कि इस पॉडकास्ट में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे माँ बगलामुखी मंदिर कहाँ कहाँ पे स्थित है और उसका इतिहास क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर क्या बगलामुखी सच में राजनेताओं की कुलदेवी मानी जाती है, क्या राजनेता सच में माँ बगलामुखी के यहाँ जाते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा क्या बिना दीक्षा साधना संभव है, ये जानेंगे। नलखेड़ा बगलामुखी मंदिर में कौन कौन से विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। क्या घर पर साधना की जा सकती है, इसके बारे में जानेंगे। क्या ऑनलाइन हवन और अनुष्ठान संभव है, ऑनलाइन हवन करवाते हैं कई लोग, अनुष्ठान भी करवाते हैं, क्या उसका पॉजिटिव फर्क पड़ता भी है कि नहीं पड़ता, या सिर्फ ये टाइम पास है। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल, क्या माँ बगलामुखी की साधना से शत्रु का नाश संभव है कि नहीं है, और है तो कैसे है, पॉजिटिव वे में समझने की कोशिश करेंगे। पिछली बार हमने माँ बगलामुखी पे एक पॉडकास्ट किया था जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, लेकिन वो एक डार्क साइड दिखाता था, वो तांत्रिक शक्तियों के बारे में था, वो एक काला जादू किस तरह से प्रभावित करता है, उसका नाश कैसे किया जाए, कैसे किस तरह से इन तांत्रिक विद्याओं का काट निकाला जाए, उसके बारे में था। लेकिन आज इसका पॉजिटिव साइड हम देखेंगे अभिषेक शर्मा जी के साथ, हमारे आचार्य जी के साथ। अब इन सब चीज़ों को जानना है तो हमारे पास एक्सपर्ट तो हैं ही, लेकिन एक्सपर्ट हैं कौन, थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। इन्होंने तो अपने बारे में बताया ही है, लेकिन इनके बारे में कुछ और चीज़ें भी हैं जो मेरे पास हैं, और उनसे हम जानेंगे इसमें कितनी सार्थकता है। आचार्य अभिषेक शर्मा जी ना केवल माँ बगलामुखी की उपासना में दीक्षित साधक हैं, बल्कि इन्होंने माँ बगलामुखी पर गहरा शोध भी किया है। तंत्र, स्तंभन शक्ति, अनुष्ठान विधि और साधना मार्ग पर इनकी विशेष पकड़ है, इसके बारे में भी जानेंगे। आपने माँ बगलामुखी के अनेक भजन लिखे हैं, माँ की चालीसा की रचना भी की है, और जनमानस तक इस अद्भुत तांत्रिक शक्ति की महिमा को पहुंचाने का कार्य अभिषेक शर्मा जी आचार्य जी ने किया है। माँ बगलामुखी, जिन्हें 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है, संबंध शक्ति की अधिष्ठात्री देवी कही जाती हैं, और आचार्य अभिषेक शर्मा जी ने इस दिव्य शक्ति के रहस्यों को साधना, अध्ययन करना और अनुभव के माध्यम से समझा भी है और साझा भी किया है। यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, 10 महाविद्याओं में से जी माँ बगलामुखी को माना जाता है, थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए, क्या है? देखिए, इसमें मूलतः ऐसा होता है कि अलग अलग 10 महाविद्या मुख्यतः तंत्र की देवी में आती है जी। जिस भी व्यक्ति को तांत्रिक कुछ कर्म करना है, वैसे तो मुख्यतः तंत्र के विषय में यदि वार्तालाप निकलती है तो उसमें कामाख्या मंदिर का मेन रोल देखने को मिलता है। Correct. क्योंकि जो मूल तंत्र का गढ़ है वो कामाख्या मंदिर को कहा जाता है जी। क्योंकि भगवती की वहाँ पर योनि पिंड गिरी थी, योनि पिंड में ही भगवती वहाँ पर विराजमान है, तो वहाँ मूलतः तंत्र क्रिया साधना संपन्न की जाती है। उनके बाद यदि आप कुछ विषय में चर्चा करें तो 10 महाविद्याओं का विषय आपको चर्चित दिखाई देता है। उसमें 8वीं महाविद्या आती है बगलामुखी देवी, जिनको स्तंभन की देवी कहा जाता है। आपकी तरफ आते हुए हर प्रहार को क्षण भर में परिवर्तित कैसे करना है, यह भगवती का मूल कार्य होता है। जैसे कि इनका मूल मंत्र में भी वर्णन आता है, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। अब इसका भावार्थ क्या होता है? ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानाम, जो भी दुष्टगण हैं जिन्हें आप जानते हैं वह भी, जो अज्ञात है वह भी, वाचम मुखम पदम स्तंभय, जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरा करने के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं, भगवती वहीं पर उन्हें स्तंभय करें। वो आपका अच्छा ना चाहे तो आपका बुरा भी ना कर सके और प्रगति के मार्ग पे आप जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। ये भगवती का 36 अक्षरीय मूल मंत्र है, जिसपे ब्राह्मण देवता वहाँ पर जप कर्म इत्यादि करते हैं, अनुष्ठान कर्म इत्यादि करते हैं, और कोई व्यक्ति मान लो दैनिक क्रिया में भी इसका अनुसरण करता है, इसका उच्चारण करता है दीक्षांत कर्म के पश्चात, तो भगवती की असीम कृपा उस पर प्राप्त होती है। क्या बात है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। जनरली जी लोग जो तांत्रिक होते हैं, जो तंत्र विद्या करते हैं, उनको काला जादू समझ लेते हैं, मतलब काला जादू करने वाला, कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ जाए, थोड़ा लोग डरते भी हैं उनसे। बिल्कुल। इसके बारे में बताइए कि क्या फ़र्क है दोनों में, और क्या हमें ऐसा समझना चाहिए? देखिए, साधना और तंत्र क्रिया दोनों में डिफरेंट बहुत माना जाता है।
तंत्र क्रिया वो होती है जो कभी कभी किसी का विनाश करने के लिए भी बहुत सारे लोग उन कार्य करते हैं। जैसे कि आपने वशीकरण प्रयोग सुने होंगे, स्तंभन प्रयोग इत्यादि सुने होंगे। बहुत सारे लोगों ने आजकल इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इन पर रीलें आती रहती हैं। ये कर्म करवाइए, प्रेमिकाओं पे वशीकरण कराइए, ये कराइए, वो कराइए। तो ऐसा मूलतः ये सब तंत्र साधना में आता है। और यदि आपको भगवती की साधना कर्म करना है भगवती की प्रसन्नता के लिए, तो उससे सर्वोत्तम उपाय कोई है ही नहीं। क्योंकि तंत्र क्रिया किसी का आप कुछ गलत करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, कभी कभी अच्छा करने के लिए भी प्रयोग होता है, पर मूलतः आज के कल के जीवन में दुष्कार्य करने में ही इसको प्रयोग लिया जाता है। और दूसरा जो विषय साधना के मार्ग पे यदि आप जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो आपको उसका नेगेटिव कभी देखने को नहीं मिलता है। यदि आपसे कोई त्रुटि भी हो जाए तो वो क्षमा प्राप्ति होती है, क्योंकि आप साधना के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, ना कि तंत्र क्रिया के मार्ग पे। और यदि तंत्र क्रिया वास्तविक करना चाहते हैं तो आपको छोटी छोटी चीजों का वहाँ पे ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि साधना करने के लिए किसी चीज की सामग्री की आपको आवश्यकता है, कितनी मात्रा में सामग्री लगाना है, किस नक्षत्र में वो सामग्री की आहुति लगाना चाहिए, किस किस क्रिया द्वारा उस सामग्री की आहुति लगाना है। आहुति की भी बहुत सारी भिन्न भिन्न क्रियाएं बताई जाती है। सामान्य मुद्रा में भी आहुति लगती है, वीर मुद्रा में बैठकर भी आहुति लगती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है, वरना करने वाले को और करवाने वाले को दोनों का इसका नेगेटिव फल देखने को मिल सकता है। इसलिए आज की तारीख में जितनी साधना से आप जुड़ेंगे, जितना भगवती का भावपूर्वक आप चिंतन करेंगे, जितना विश्वास के साथ समर्पण भाव के साथ चिंतन करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि आप साधक हैं, आप तांत्रिक नहीं हैं। तांत्रिक विषय वो होता है जो अघोर पंथ से संबंध हो। इनमें भी 3-4 विषय होते हैं। एक अघोरी होते हैं, एक तांत्रिक होते हैं, एक साधना कर्म होता है। तो हम लोग ना वहाँ पर अघोरी हैं, क्योंकि हम सन्यासी जीवन भी नहीं हैं। दूसरा विषय होता है इसमें तांत्रिक कर्म का, जो सब कुछ छोड़कर बस शमशान में बैठकर सारी अपनी क्रियाएं संपन्न करते हैं। और तृतीय होते हैं जो साधना से जुड़े व्यक्ति होते हैं, जो आपको सद्मार्ग की ओर आगे लेकर के चलते हैं, जिनका गुरु के रूप में आप चयन करते हैं। कि क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना बहुत अमूल्य होता है। जहाँ भी आप किसी भी मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, यदि आप वहाँ डगमग होते हैं तो वहाँ अपने गुरु से आप वार्तालाप करते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। चाहे किसी बिजनेस को लेकर के हो, व्यापार को लेकर के हो, जीवन क्षेत्र में विवाह संबंधित को लेकर के आप अपने गुरु से चिंतन करते हैं, तो उस गुरु के मार्ग से हम लोग व्यक्तियों के कार्य संपन्न करते हैं। तो तांत्रिकों की दृष्टि में लेना या अघोरियों की दृष्टि में लेना ये उचित नहीं होगा, क्योंकि भगवती के निमित्त कर्म करना हमारा कार्य है। हम भी सामान्य मनुष्य गण ही हैं। बस ये है कि भगवती की साधना से जुड़े हुए हैं, तो जैसे कि एक वकील का कार्य होता है कि अपने जो भी उनके क्लाइंट आते हैं, जैसे हमारे जजमान आते हैं, उनका पूर्ण रूपेण जो भी समस्या है भगवती के चरणों में जाकर वो समस्या हम रखते हैं, और भगवती से 100 नहीं 110% प्रयास करते हैं कि इनके समस्या का निवारण हो सके। ये हमारा मूल कार्य वहाँ पर होता है। तो एक वकील के पास अलग अलग तरह के केसेस आते हैं। बिल्कुल। विवाह संबंधी भी केस आते हैं, कोई क्राइम संबंधी भी केस आते हैं जी। तो क्योंकि आप माँ बगलामुखी के साधक हैं, हमारे लिए माँ बगलामुखी के वकील हो गए आप, तो आपके पास किस किस तरह के यजमान आते हैं समस्याएं लेके, वो समस्या हमें बताइए। देखिए, मुख्यतः भगवती की 2-3 भागों में पूजा होती है। पहला सात्विक कर्म होता है, जिसमें आपकी घर की सुख शांति के निमित्त कर्म इत्यादि संपन्न होते हैं, विवाह इत्यादि के लिए कर्म संपन्न होते हैं, बालक बालिका प्राप्ति के निमित्त कर्म संपन्न होते हैं, आपके जीवन में एक समरसता बनी रहे, एक प्रेम भाव बना रहे पूरे परिवार में, इस निमित्त कार्य सात्विक कर्म में संतुष्ट होते हैं। दूसरा आपका होता है राजकीय राजस्व कर्म, जो भी आपको उचित लगे बोलने में। तो उसमें जहाँ भी विजय का पक्ष आ जाता है, चाहे शत्रुओं के ऊपर हो, राजनेताओं के ऊपर हो, कोर्ट कचहरी के विषय में हो, वहाँ पर आपको इसका तत्काल प्रभाव देखने को मिलता है। और तीसरा और चौथा मार्ग जो होता है वह होता है अघोर पंथ का, जिसमें मांस मदिरा इत्यादि की भी आहुति प्रदान होती है। वो नलखेड़ा नगर में नहीं चलता है। मात्र वहाँ 2 प्रकार की आपकी क्रियाएं होती है, एक तो घर के सुख शांति इत्यादि के निमित्त, और दूसरा मान लो किसी समस्या से आप ग्रसित हैं, ज़्यादा ही समस्या आपके जीवन में एक्टिवेट हो रही है, तो वहाँ के निमित्त आप वहाँ आकर भगवती को फूल नहीं तो पाखड़ी जो हो सके अपने भाव के साथ समर्पित कीजिए। भगवती आपकी सभी समस्याओं का निवारण वहाँ करती है। और हर समस्या के निमित्त अलग अलग प्रकार की क्रियाएं की जाती है। अच्छा। अब जैसे कि आप नॉर्मली समझिए, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ है तो सर दर्द है तो उसके लिए आप अलग मेडिसिन लेते हैं, पेट दर्द यदि है उसके लिए अलग मेडिसिन होती है। कोई सी महागंभीर बीमारी आपको है, कैंसर इत्यादि हो गया, किडनी फेल इत्यादि हो गई, तो उसके लिए फिर आप मेडिकल तो जाते नहीं हैं, उचित डॉक्टर के पास जाते हैं, सर्जर के पास जाते हैं, वो आपको उचित प्रकार से क्रियाएं बताते हैं, उनको आप फॉलो करते हैं तो आपको अच्छा सुधार देखने को मिलता है। ऐसी ही सारी ये क्रियाएं संपन्न की जाती है। कोई कोई सी हवन सामग्री सामान्यतः संपन्न हो जाती है, कोई कोई यदि आपकी
समस्या ज़्यादा गंभीर है तो वैसे उसमें सामग्रियों का प्रयोग करना होता है। सामग्रियाँ भी बहुत सारी बहुत सस्ती भी आ जाती है तो बहुत सारी बहुत महंगी भी आती है। तो जैसी आपकी समस्या होती है, समस्या सुनने के पश्चात उसका निवारण होता है। तो जैसे डॉक्टर की इंडस्ट्री में झोला छाप डॉक्टर भी होते हैं जो कहने को डॉक्टर होते हैं जी, लेकिन सिर्फ वो लोगों से पैसा ऐंठने के लिए होते हैं। बिल्कुल। वैसी क्या आपकी इंडस्ट्री में, हम इसे इंडस्ट्री तो ना कहें तो बेहतर है, मतलब साधक जो एक्चुअली लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, बिल्कुल, वहाँ पे क्या झोला छाप साधक भी हैं जिनसे हमें बच के रहना चाहिए? देखिए इसमें ऐसा है कि यदि कोई भगवती की साधना कर्म कर रहा है, जी। अब दिन होता है तो रात्रि भी होती है, तो बहुत अच्छे साधक भी हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो साधक बनने का नाटक करके लोगों से पैसा बहुत सारा खींच लेते हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा उनके? देखिए ऐसा है, मान लो आप नलखेड़ा नगर की हम वार्तालाप करें तो वहाँ पर 200 प्लस रजिस्टर्ड ब्राह्मण हैं। अच्छा। जो सरकार की लिस्ट में रजिस्टर्ड हैं। अच्छा। उनके अलावा 400-500 ब्राह्मण अनरजिस्टर्ड भी हैं जो कि विधि विधान के साथ आपका कार्य संपन्न करवाते हैं। उनके अलावा जप कर्म करने वाले 1,500 से 2,000 ब्राह्मण देवता अलग से ही जो आपका जप कर्म का पूरा कार्य देखते हैं। तो यदि नलखेड़ा में आप कर्म करवा रहे हैं और ऐसा है कि आप स्वयं नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि अत्यधिक फ्रॉड होता है ऑनलाइन पर, व्यक्ति नहीं आता है, विश्वास करके पैसा डाल देता है, अत्यधिक फ्रॉड वहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि सामने से व्यक्ति इतना नहीं कर सकता जितना ऑनलाइन हो जाता है। तो वहाँ फिर कम से कम वहाँ के कुछ कार्य आप करवा रहे हैं तो आप वहाँ के ब्राह्मणों को वीडियो कॉल कीजिए, ब्राह्मण देवता को देखिए, वहाँ यज्ञशाला का निर्माण सरकार ने करके रखा है, यज्ञशाला को देखिए, भगवती के दर्शन कीजिए वीडियो कॉल के माध्यम से। जब आप पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएं कि नलखेड़ा नगर के ही ब्राह्मण हैं, तब जाकर आप उनको पेमेंट डालिए, आपका कार्य संपन्न कराइए। भगवती के आशीर्वाद से शीघ्र ही आपको उसका अच्छा परिवर्तन देखने को मिलता है। अच्छा जी, क्या बात है। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे बगलामुखी मंदिर कहाँ पे है और उसका इतिहास क्या है, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बताइए हमें। बिल्कुल, देखिए इनका मूलतः यूँ तो बहुत सारे प्राचीन मंदिर बताए जाते हैं जी। पर 3 मंदिर अभी अत्यधिक प्रचलित हैं। एक दतिया में मंदिर है जो झांसी के समीप आता है, दूसरा वनखंडी में है, तृतीय नलखेड़ा नगर में है। अब तीनों मंदिर में से जैसे मेरे प्रारंभ में वार्तालाप अपनी हुई है शक्तिपीठ और सिद्धपीठ के विषय में, तो जो दतिया वाला मंदिर है वो स्थापित किया गया मंदिर है। अच्छा। नलखेड़ा से ही जोत जेकर के वहाँ पर स्थापना किया गया है। और वनखंडी का जो मंदिर है वो राम जी के समय का मंदिर बताया जाता है, उससे और पुराना वृत्तांत उसका देखने को आता है। जो नलखेड़ा नगर का मंदिर है उसका वृत्तांत इतना पुराना है कि जब महाभारत का युद्ध होने का था कुरुक्षेत्र में, तो जब पांडवों को वनवास हुआ था, वनवास के पश्चात 1 वर्ष उनका अज्ञातवास में हुआ था, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडव इत्यादि नलखेड़ा नगर आए थे। उन्होंने वहाँ पर भगवती की विजय प्राप्ति के निमित्त आराधना कर्म करी, तब जाकर के उनको कुरुक्षेत्र के विजय युद्ध में विजय की प्राप्ति हुई थी। तो इतना पुराना वृत्तांत तो है, उससे और कितना पुराना नलखेड़ा नगर का मंदिर है किसी को ज्ञात नहीं है। इसलिए मंदिर को पांडव कालीन माँ बगलामुखी नाम से विख्यात माना जाता है। क्या बात है। अब उसके बाद में जब राजा विक्रमादित्य जो उज्जैन अवंतिका नगरी के राजा थे, उनके द्वारा भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। आप देखेंगे जहाँ भी उनके द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया वहाँ पर दीपमालिका उन्होंने निशानी के रूप में बनाई है, जिनमें दीप जलते हैं, अलग अलग खड़ा होता है। उज्जैन हरसिद्धि मंदिर यदि आप देखेंगे तो वहाँ भी आपको दीपमालिका दिखेगी। उज्जैन का काल भैरव मंदिर यदि आप देखेंगे वहाँ भी आपको दीपमालिका दिखेगी। उज्जैन महाकाल मंदिर आप देखेंगे वहाँ भी आपको दीपमालिका दिखेगी। तो जहाँ जहाँ उनके द्वारा जीर्णोद्धार कर्म करवाए गए वहाँ पर निशानी के रूप में उन्होंने वहाँ पर वो किया था। अब कुछ शोधकर्ता ऐसा भी बताते हैं कि भगवती जो है हमें सिर्फ खड़ी दिखाई देती है, बाकी भगवती के चरण भी है। अच्छा। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है। और नीचे का जो कण कण है वह स्वर्ण से रहित है, वहाँ का पत्थर भी है तो सोने से बना हुआ है। क्या बात। और पांडव और जो राजा विक्रमादित्य थे वो उनके चरणों में जाकर पुष्प अर्पण करते थे, ऐसा वृत्तांत सुनने को बहुत सारे शोधकर्ता बताते हैं। तो अब दिखते क्यों नहीं है? बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे खोज इत्यादि करने का प्रयास भी किया पर कुछ किसी को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गुप्त साधनाएं हैं, गुप्त चीजें हैं जो आज तक ढूंढने से नहीं मिली है, पर उसका वास्तविकता कहीं ना कहीं परिणाम आपको मिलता है देखने को। क्या राजनेता भी आते हैं और कौन कौन से राजनेताओं को आपने देखा है वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करवाते हुए? देखिए सबसे बड़ा नाम लेने में कोई संकोच नहीं होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अच्छा, नरेंद्र जी मोदी, उनके जीवन में कुछ ऐसा भी बताते हैं ज्योतिष इत्यादि जो हैं कि उनकी कुंडली में राजयोग है ही नहीं। उस समय जब वो खड़े हो रहे थे राजनीति दौर पे, कुछ शोधकर्ता बताते हैं उनकी कुंडली में वो सामान्य चुनाव भी लड़ेंगे तो वो हार जाएंगे।
पर उन्होंने भगवती की इतनी साधना करी। अब साधना से क्या व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ सकता है अध्यात्म के मार्ग पे बढ़ने पर। उन्होंने इतना साधना करा, इतना खुद को भगवती के प्रति समर्पित करा। बगलामुखी माता हो गई, दुर्गा देवी हो गई, कोई भी देवी देवता हो गए, सबके प्रति उनका समर्पण भाव बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हमें ये देखने को मिलता है कि सर्वोच्च पद पर आज वो विराजमान है। नवरात्रि का महापर्व रहता है तो 9 दिवस तक बहुत बार ऐसा सुनने में आता है कि ना तो वो अन्न जल सबका त्याग कर देते हैं और भगवती की साधना में ही उनका मन व्यतीत चलता रहता है। तो साधना का ये प्रभाव आपको देखने को मिलता है। अगर उचित मार्ग पर चल के की जाए, उचित प्रकार से की जाए, उचित क्रिया के द्वारा संपन्न की जाए तो आपका जीवन कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है अध्यात्म का विषय आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और दूसरा विषय है कि आज ये स्पष्ट हो चुका है, बहुत सारे लोगों बोलते हैं राजनेताओं की कुल देवी बगलामुखी को, क्योंकि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा राजनेता वहां पर आकर उनका कार्य संपन्न करता है। अच्छा, हमारे के फेमस कैलाश जी विजयवर्गीय हैं, उसके बाद महाराष्ट्र के जितने भी नेता इत्यादि हो गए, सीएम इत्यादि हो गए, बड़े बड़े फिल्म स्टार इत्यादि हो गए, अनु मलिक जी हो गए, संजय दत्त जी हो गए, उनका भी वहाँ पे कर्म इत्यादि चलता रहता है। बड़े बड़े क्रिकेटर इत्यादि हो गए, उनका भी वहाँ पर आवागमन चलता रहता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो गए, जैसे शैलेश लोढ़ा जी है, हास्य कवि हैं, उनका भी वहाँ पे आवागमन चलता रहता है। गोविंदा की मैसेज इत्यादि हो गए, वो भी वहाँ पे आवागमन चलता रहता है। ऐसे बहुत सारी सेलिब्रिटी आ जाती है। अंबानी परिवार का भी वहाँ पर आवागमन होता है, क्योंकि इन सबका जीवन में स्पष्ट है यदि साधना के मार्ग पे आप जुड़े रहेंगे तो आपके जीवन में उच्च स्तर तक आप जा सकते हैं जहाँ आपने कल्पना कभी ना की हो। अकल्पनीय आपको सदा प्राप्त होता है आराधना करने से। जैसे प्रेमानंद जी महाराज का भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, राधा 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 जब कर ही आज कहाँ से व्यक्ति कहाँ तक आ गए। बिल्कुल सही बात है। किसी ने कभी कल्पना नहीं करी थी नई पीढ़ी को जोड़ने में एक बरसाना से संत निकलेंगे और ऐसा वो उसका प्रकल्प लेकर के चलेंगे कि आज पूरे विश्व में वो प्रख्यात हो जाएंगे। पर एक नाम की इतनी महिमा, सिर्फ राधा नाम के अलावा ज्यादा वो करते भी नहीं है साधना। साधना गुप्त रूप से चलती होगी पर मूलतः उनका राधा राधा नाम ही चिंतन 24 घंटे चलता रहता है। तो एक नाम लेने से यदि व्यक्ति के जीवन में इतना परिवर्तन देखने को मिल सकता है कि लाखों लोग उनको सुनने के लिए लाइन में लगे, तो सोचिए मान लो वास्तविक साधना की जाए, विधिवत रूप से की जाए, स्वस्थ मन में भाव रखकर, समर्पण का भाव रखकर की जाए, तो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। जैसे आपने प्रेमानंद जी महाराज का एग्जाम्पल दिया, नरेंद्र मोदी जी का एग्जाम्पल दिया, इसके अलावा और किसका जीवन में आपने गजब का परिवर्तन देखा है साधना के बाद? साधना के विषय में एक परिवर्तन ऐसा था कि हमारे यहाँ पे एक भैया आए थे, उनके शरीर में 3 आत्माओं का समावेश बताते थे वो। अच्छा। कि उनके शरीर में 3 आत्माएं हैं। फ़ोन पे उन्होंने वार्तालाप मुझसे करी कि ऐसा ऐसा है पंडित जी। मैंने कहा एक बार आप आइए फिर आपसे चर्चा करेंगे। तो उनका पहले बागेश्वर धाम जाना हुआ था, बागेश्वर धाम से फिर वापस नलखेड़ा नगर वो आए थे। तो उनके जीवन में वास्तविक मैंने पहली बार ऐसा दृश्य देखा था। एक बहुत समय पहले कंचना पिक्चर आई थी, आपके ध्यान में यदि हो तो उनमें 3 आत्माओं का समय उसमें बताया जाता था। वैसा कैसा चैप्टर हमने इनका देखा था। अच्छा, क्या देखा? जिसमें एक किन्नर की आत्मा उनके शरीर में थी। अच्छा। एक छोटे बालक की आत्मा उनके शरीर में थी और एक वृद्ध की आत्मा उनके शरीर में थी। क्षण भर में उनका व्यक्तित्व परिवर्तित हो जाता था। अच्छा। कभी अचानक गुस्से में आवाज में बात करने लग जाना, बड़ों जैसे, बिल्कुल सौम्य बालक जैसे, कभी कभी मुस्कुराने लगना, कभी रोदन करने लगना, कभी कभी ऐसे बताना कि पूरा किन्नर के रूप में वो परिवर्तित हो चुके हैं। उनके कमरों जहाँ हम 10 दिवस वहाँ पे रुके थे वो, तो उनका रुकना हुआ तो कभी कभी उनकी पायलों की आवाज़ आना उनके कमरों के अंदर से। बहुत सारे ऐसे केसेस उस समय देखने को हमको मिले। पर भगवती की आराधना के रूप में निरंतर रूप से वो आगे बढ़ते रहे, तो आज भगवती के आशीर्वाद से पूर्ण रूप से स्वस्थ भी है, अपना बिजनेस कार्य वापस प्रगति के मार्ग पर आगे ले जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास एक फ़ोन आया था महाराष्ट्र से, वहाँ के कैबिनेट मंत्री थे। अब उन्होंने फ़ोन, उनके पीए मुझसे पहले जुड़े थे, उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया, पहले पंडित जी इस बार थोड़ा ऐसा लग रहा है कि विजय में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, कि इस बार विजय में कुछ है, तो आप बताएं भगवती की क्या आराधना करने से अच्छा हो सकता है। मैंने कहा भगवती का कुछ एक कार्य होता है राजनीति में विजय प्राप्ति के लिए, उसे ब्रह्मास्त्र हवन कहा जाता है। तो मैंने कहा आप ये क्रिया प्रारंभ करवाइए, भगवती के आशीर्वाद से आपका अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो उन्होंने कहा पंडित जी कैसा क्या होगा? मैंने एक आपके घर पे आके संपन्न किया जाएगा, एक नलखेड़ा नगर में आपका संपन्न होगा। बोले ठीक है पंडित जी चलेगा। तो एक हमारी टीम पूरी वहाँ गई, उनके यहाँ पर पूरा कार्य संपन्न करके ही एक नलखेड़ा नगर में उनका कार्य पूर्ण हुआ। तो जब वोटिंग का दिन आया उसके 1 दिवस पहले उनका फ़ोन आया, उनके साथ में जो रहते हैं उनका,
कि पंडित जी ऐसा लग रहा है अभी भी कुछ कुछ ऊंच नीच हो सकती हो है। सकती है। मैंने कहा निश्चिंत रहें, भक्ति भाव के साथ पूर्ण आपने भगवती का कार्य संपन्न किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को इसको मिलेगा। तो बोले ठीक है पंडित जी। तो भगवती के आशीर्वाद से विधायक के तौर पे वापस उनका चयन हुआ। क्या बात अब चयन हुआ, सेकेंड डे उनके बीए का फोन आया, पंडित जी कैबिनेट में पद मिलना चाहिए। ऐसा नहीं मिलेगा, क्या क्रिया हो गई, क्या नहीं होना है। बोले पंडित जी मिलना चाहिए। हमने कहा आपके निमित्त जो 2 हवन की क्रिया की गई थी, एक आपकी विजय पक्ष के निमित्त की गई, दूसरा आपको कैबिनेट का पद वापस भगवती के आशीर्वाद से प्राप्त हो, वैसी की गई थी। तो आज भी आप देखेंगे तो गुलाब राव जी पाटिल कैबिनेट मंत्री के पद पर विराजमान है। क्या बात। तो भगवती की आराधना कर्म यदि उचित प्रकार से की जाए तो भगवती के जीवन में उसका बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये बात बीजेपी वाले समझते तो कांग्रेस वाले क्यों नहीं समझते? कांग्रेस तो कब से हार रही है, तो उनको नहीं लगता कि एक बार माँ बगलामुखी के यहाँ पे अनुष्ठान बहुत करवाना सारे चाहिए? कांग्रेस नेता भी आते हैं अच्छा। जो वहाँ पे कर्म इत्यादि संपन्न करवाते हैं, और बहुत सारे भगवती के आशीर्वाद से विजय पक्ष प्राप्त भी किया है। अच्छा। बहुत सारों ने। पर मेरा ये मानना है कि यदि मन के भाव आपके स्वच्छ हैं, समर्पण का भाव यदि आपके मन में है, तो आप कांग्रेस बीजेपी भगवती नहीं देखती। मेरा जहाँ तक मानना है, मूलतः आपके मन में यदि जनता की सेवा करने का भाव है, तो आप जिस भी पक्ष से हैं, यदि आप भगवती के चरणों में अपना सर रखते हैं, तो भगवती आपको विजय पक्ष का आशीर्वाद जरूर प्रदान करती है। तो आपको लगता है राहुल गांधी को भी एक बार आना चाहिए? आए कभी? अभी तो आज तक तो आना हुआ नहीं है उनका। आए तो अच्छा है, भगवती सद्बुद्धि दे। तो उन तक ये मैसेज पहुंच जाए कि जीत का एक मार्ग ये भी है, हो सकता है। कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है जी। प्रयास करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। यदि आपके जीवन में राजयोग हैं तब भी आप विजय को प्राप्त होते हैं, राजयोग नहीं भी है तो भगवती की आराधना कराने से आपकी कुंडली में कुछ ऐसे परिवर्तन होता है कि आपकी राजयोग क्रिएट हो जाते हैं। तो आप कैसे पता लगता है किसी के राजयोग है कि नहीं? वो आप भी देख के बता सकते हैं? उनकी कुंडली का पूरा विश्लेषण करना होता है। कुंडली देखने के पश्चात बहुत बार जिनका मंगल स्ट्रॉन्ग होता है उनकी राजनीतिक पकड़ बहुत अच्छी होती है, भूमि संबंधित पकड़ भी उनका बहुत अच्छा होता है, भूमि में बहुत अच्छा क्रिएट वो करते हैं। तो इसमें कुछ मान लो ऊंच नीचे कोई सा मंगल नीच का बैठा हुआ है, कहीं ऊंच का बैठा हुआ है, तो कुछ क्रियाएं करके उनको समांतर रूप से लाकर उसको प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अच्छा। तो उससे आपकी कुंडली से बहुत इफेक्ट पड़ता है आपके राजनीतिक क्षेत्र पर। तो उसको स्ट्रॉन्ग करके भगवती की आराधना कर्म संपन्न करके आपको विजय पक्ष की ओर आगे ले जाया जा सकता है। एक हमने स्तंभन शक्ति की देवी कहा जाता है माँ बगलामुखी को जी। ये स्तंभन शक्ति क्या होती है और क्या वाकई शत्रुओं का नाश संभव है माँ बगलामुखी आराधना के बाद? देखिए इसमें एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि यूट्यूब वगैरह पे आप देखेंगे स्क्रॉल करके बगलामुखी सर्च करके, तो उसमें एक आता है बगलामुखी मंदिर जाइए, लाल मिर्ची का हवन कीजिए, अपने शत्रुओं को समाप्त कर दीजिए। अच्छा। ऐसा बहुत सारे बताते हैं उसमें। 100 में से 99 आपको दिखेंगे, सही 2 सिर्फ मना करने वाले दिखेंगे उसमें। तो ऐसा कोई वृत्तांत वहाँ पर नहीं आता है कि लाल मिर्ची का प्रयोग करके आप आपके शत्रुओं का संहार कर सकते हैं। और संहार का तो विषय कहीं से कहीं तक आता ही नहीं है, क्योंकि जो भक्त भगवती की आराधना कर रहा है वह भी उसके लिए समान है, जो उनकी आराधना नहीं करता है, उनका सम्मान नहीं करता है, वह भी उसके लिए समान है। क्योंकि पुत्र कुपुत्र होता है, माता कभी कुमाता नहीं होती है। भगवती सिर्फ इतना कार्य करती है। अब शत्रु बाधा का भावार्थ क्या होता है और लोग क्या सोच कर बैठे हैं? शत्रु बाधा का मूल भावार्थ होता है कि कोई व्यक्ति यदि आपके मार्ग में विपरीत कार्य कर रहा है, आपको जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोक रहा है, और यदि आप बगलामुखी की साधना कर्म करते हैं, अनुष्ठान इत्यादि कर्म करवाते हैं, तो उससे ये परिवर्तन होता है कि वो आपके मार्ग से विपरीत हो जाता है। वो आपका अच्छा नहीं चाहता है तो आपका बुरा भी नहीं कर पाता है, और प्रगति के मार्ग पे आप जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ते रहते हैं। इसे शत्रु बाधा का मूल भाव कहा जाता है। और लोगों ने सोच लिया कि बस बगलामुखी मंदिर जाना है, हवन करना है, शत्रुओं को समाप्त कर देना है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। अभी इंद्रेश उपाध्याय जी काफी फेमस सनातन धर्म के कथावाचक हैं। बिल्कुल। उन्होंने एक कथा में एक बड़ी विचित्र बात कह दी जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितनी सत्य आपको लगती है जी। उन्होंने कहा कि किसी ने 15 लाख रुपए देके मेरी मृत्यु के ऊपर कर्मकांड करवाया है, तंत्र विद्या करवा रहा है कोई। वो ये भी कह रहे थे कि ये बताने का विषय नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि कोई मेरी मृत्यु के लिए 15 लाख रुपए देके तंत्र विद्या करवा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या ये सच है और क्या वाकई लोग दूसरों को मारने तक के लिए तंत्र विद्या का प्रयोग करते हैं? बहुत बार ऐसे केसेस सुनने को हमको आते हैं जी। अभी एक केसेस हमारे पास अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले का आया कि उनके परिवार में वो
13-14 जने समथिंग थे। इस वर्ष में 8 जने की मृत्यु हो गई है, एक ही वर्ष के अंतराल। किसी ने उनके घर के ऊपर पूरा वशीकरण प्रयोग करके काला जादू किया है, जिसमें एक के बाद एक एक्सीडेंट होकर के मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो उनका फ़ोन आया कि पंडित जी ऐसा ऐसा विषय है, सारा है। उनका पूरा कुंडली का विश्लेषण किया गया, घर का पूरा विश्लेषण किया गया, तो उससे पता चला कि उसमें पूरी तंत्र क्रिया का प्रयोग किया गया है पूरे घर वालों को समाप्त करने के लिए। और बहुत सारे लोगों ने ऐसा विषय करते हैं। मान लो आप प्रगति के मार्ग पे जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ कुछ आपके आंतरिक और बाहरी शत्रु तो आपको दिख जाते हैं कि हाँ ये हमारा विरोधी है। जो आंतरिक शत्रु होते हैं, जो कभी कभी हमारे काम क्रोध मद मोह लोभ को भी आप ले सकते हैं, या फिर जिन्हें हम अपना हितैषी मानते हैं, उसमें भी बहुत सारे हमारे परिवारजन के भी उसमें आपके हो सकते हैं, आपके मित्रगण भी हो सकते हैं, होते हैं ऐसा नहीं। पर बहुत बार हमारे सामने ऐसे केसेस आते हैं कि परिवार के भाई बहनों ने एक दूसरे के ऊपर कुछ करवा के रखा है, काला जादू वगैरह, उससे वो उनका ही नाश करवाना चाहते हैं। तो ऐसा करवाने से आपको ये है कि कुछ समय की संतुष्टि मिल जाएगी कि मैंने ये क्रिया करवा करके इनका बुरा कर दिया, पर आपको नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ी को कहीं ना कहीं उसका ऐसा दुष्परिणाम देखने को मिलेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि अच्छा जितना करेंगे उतना आपके पास अच्छा लौट करके आता है, और जितना आप गलत भाव दूसरे के प्रति मन में ग्रहण करेंगे उतना आपके प्रति गलत भाव लौट करके आना ही है, चाहे किसी भी प्रकार से आए। खिचड़ी जब कुकर में पकती है ना, तो भूख को शांत करती है, और खिचड़ी जब माइंड में पकती है तो व्यक्तियों को समाप्त कर देती है। तो जितना हो सकता है हरि चिंतन करते हुए, भगवती का नाम लेते हुए, अपने इष्ट देव का नाम लेते हुए समय व्यतीत करें। दिमाग में खिचड़ी ना पके, पूर्णतः प्रयास ऐसा करें, पकाना भी है तो ऐसा कुछ पकाएं जिससे दूसरे की क्षुधा समाप्त हो सके, ना कि सामने वाला समाप्त हो। एक योगी हैं जिनकी बड़ी चर्चा है कि नरेंद्र मोदी के बाद शायद वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं जी, योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल। आप कहाँ के हैं वैसे? हम एमपी, वो यूपी के हैं। हाँ, वो यूपी के हैं, आप एमपी के हैं। जी। तो क्या कभी योगी आदित्यनाथ आए हैं मंदिर में? उनका अभी तक तो आना नहीं हुआ है, पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस वर्ष उनका वहाँ पर आने का है, चल रहा है भगवती की। क्योंकि मेरा जहाँ तक मानना है कि उनके चाहने से या किसी और के चाहने से वहाँ पर वो नहीं आ सकते। जब तक भगवती का बुलावा नहीं आता है तब तक कोई उनके दर्शन कर्म का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। बहुत सारे केसेस आदरणीय ऐसे आते हैं कि नलखेड़ा नगर में रहते हुए भी कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वर्ष भर में एक बार उनके जन्म दिवस के दिन याद आता है कि भगवती नलखेड़ा में ही विराजमान है, और आज हम उनका दर्शन कर्म का सौभाग्य लेना चाहिए। तो जिनको भगवती को नहीं बुलाना है, नलखेड़ा नगर में रहते हुए भी कुछ लोगों को नहीं बुलाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो नियमित रूप से प्रतिदिन भगवती का दर्शन कर्म करने जाते हैं, आरती डेली प्रतिदिन अटेंड करते हैं, कई वर्ष हो गए उनको आते आते। पर जिनको भगवती को नहीं बुलाना, वो वहाँ रहते हुए भी नहीं जा सकते। तो बाहर से किसी व्यक्ति का उनकी इच्छा से आना तो बहुत बड़ा विषय है। जब बुलावा आएगा तो ऐसा आएगा कि पल भर में सब तय हो जाएगा कि आने का है, और दर्शन कर्म का सौभाग्य करके वो वापस चले जाएंगे। ऐसा ही बागेश्वर धाम का आना हुआ था। रात्रि में आजकल तो मंदिर की कुछ नियमावली में चेंज हो गया है, तो रात्रि 11 बजे के पश्चात हवन कर्म इत्यादि नहीं चलते हैं, और रात्रि 9 बजे के अंतराल में भगवती के पट बंद हो जाते हैं। उस समय जब उनका आना हुआ तो रात्रि के हवन कर्म प्रारंभ थे। नलखेड़ा नगर में रात भर हवन चलते थे, 24 घंटे, दिन में भी और रात्रि में भी, क्योंकि भगवती को तंत्र की देवी कहा जाता है। इस कारण रात्रि में कर्म करवाना थोड़ा ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। इस कारण जप कर्म दिन में होता है और हवन कर्म रात्रि में होता है। तो जब बागेश्वर धाम का आना हुआ तो किसी को सूचना नहीं थी। रात्रि 2:30-3 बजे के समथिंग उनका नलखेड़ा में आना हुआ। पहली बार जब वो आए थे, उसके बाद तो 1-2 बार आना हो गया उनका। प्रथम बार जब वो आए तो रात्रि में आए, पट तो बंद हो गए थे, बाहर गर्भ के बाहर से दर्शन कर्म का उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया। वहीं धोख दे करके फिर हवन कर्म करने गए, ब्राह्मण देवताओं ने मिलकर उनका हवन कर्म संपन्न कराया और भगवती का आशीर्वाद लेकर वापस वो लौट गए। तो जिनको भगवती को बुलाना हो, किसी भी अवस्था में किसी भी दौरान भगवती उनको वहाँ पर बुला लेती है। क्या बात है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे कोई तंत्र विद्या करवा देता है तो क्या तांत्रिक बनना ज़रूरी है, या तांत्रिक के पास जाना ज़रूरी है, या एक गृहस्थ जीवन में या नॉर्मल इंसान भी साधक के रूप में इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकता है? साधक के रूप में देखिए, आप कुछ समस्याओं को बढ़ने से रोक सकते हैं, पर वास्तविक यदि कोई क्रिया हो गई है, अब जैसे कि हमें नॉर्मली याद रहता है कि सर दर्द हो रहा है तो मेडिसिन से इस मेडिसिन को लेकर के आएंगे तो उसका निवारण
हो जाएगा। और कोई बड़ी गंभीर बीमारी मान लो हो गई बाई चांस आपको, तो उसका आप स्वयं जानते हैं फिर भी उसका इलाज आप नहीं कर सकते। उसके लिए उचित व्यक्ति पास आपको जाना होगा, उचित प्रकार से क्रियाएं होगी, तब जाकर उसका निवारण होगा। ऐसे ही मान लो कोई सी क्रिया किसी व्यक्ति ने आप पर, आपके परिवार पर, आपके व्यापार पर कर दी है, बहुत सारे तो बंधन प्रयोग भी करवाते हैं जिसमें व्यापार का बंधन हो जाता है। बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं, पंडित जी एक समय में महीने के करोड़ों अरबों कमाते थे, आज लाख रुपए आना भी बड़ी बात हो गई है। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी आते हैं इनका बंधन प्रयोग हो जाता है व्यापार का। तो बहुत सारे लोग इनसी क्रिया करवाते हैं वास्तविकता में। तो उसका निवारण हेतु तो आपको उसकी काट करना आवश्यक होता है। अच्छा। जब तक वो नहीं होगी तब तक उसका निवारण नहीं होगा। अच्छा। ऐसे ही एक से हमारी चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आप मुझे ये बताइए आध्यात्म के विषय में व्यक्ति को क्यों आगे बढ़ना चाहिए। मैंने कहा आध्यात्म के विषय में अच्छी बात है बढ़ना, आपके जीवन में मंगलमय कार्य से होना प्रारंभ हो जाते हैं। बोले पंडित जी मैं हनुमान जी को मानता हूँ, तो मैं देवी की साधना करूँ, हनुमान जी की साधना करूँ, शिव जी की साधना करूँ या राम जी की साधना करूँ, क्या करने से मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा। तो मैंने उनसे नॉर्मली क्वेश्चन किया कि आपके घर पे एसी है, बोले है पंडित जी। मैंने कहा कूलर है, बोले है। मैंने फ्रिज है, बोले है। बोले आपको मान लो उनका इस्तेमाल करना हो, आप क्या करते हैं। बोले एसी प्रारंभ कर रहा हूँ, रिमोट से मैं चालू करता हूँ, कूलर पंखा मुझे चालू करना है, बटन दबाने से मैं प्रारंभ करता हूँ। मैंने कहा उन सभी चीज़ों के निमित्त भाव अलग अलग हो सकते हैं। आपको एसी चालू करना है, रिमोट का बटन आपने दबाया, एसी चालू हो गया। पंखा आपको चालू करना है, उसके लिए स्विच आपको चालू करना होगा। तो रिमोट और स्विच दोनों अलग अलग परिवर्तित हो गए, पर इनके अंदर जो एक ऊर्जा जा रही है विद्युत के मार्ग से, वो उस चीज को मेन चला रही है। ना रिमोट चला रहा है ना स्विच चला रहा है। सत्य वचन। तो जो आप अलग अलग रूप में किसी भी देवी देवता की आराधना करे, आपको जाकर के केंद्र बिंदु पर ही मिलना है जो आपका आध्यात्म का विषय पूर्ण करवाता है। तो इसके निमित्त आराधना करना जरूरी है, चाहे देवी की करें या देव की करें, वो आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन लेकर के आती है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने देखी, एक कड़वा हवन भी होता है, मीठा हवन होता है बगलामुखी माँ के मंदिर में। तो एक कड़वा हवन और मीठा हवन में फ़र्क क्या है ये रहस्य? ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बनाए गए हवन है। अच्छा। जो कि कड़वा हवन और मीठा हवन है। अच्छा। बाकी मूलतः तो दो प्रकार के वर्णन आते हैं। अगर आपको किसी एक मनोकामना को लेकर के कर्म करना है तो आपको हवन कर्म करना चाहिए। हवन कर्म की कुछ श्रेणियां अलग हो सकती हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार की औषधियों का, सामग्रियों का और सामान्यतः हवन का प्रयोग होता है। किसी एक मनोकामना को लेकर के करना है तो आप हवन कर्म का प्रयोग कीजिए। दूसरा, यदि आपको सर्व बाधा निवारण के लिए कार्य करवाना है और आपकी पूरी गोत्र को लेकर के कर्म करवाना है तो आपको अनुष्ठान कर्म का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमारे पुराणों में वर्णन आता है, जप उपरांते तप कर्म तत्पश्चांते पूर्ण फल। जप कर्म आपका होता है, जप कर्म के बाद हवन कर्म आपका होता है, तब जाकर आपको उसका पूर्ण रूप से फल जो है वो प्राप्त होता है। अब हर व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होता है कि अनुष्ठान कर्म करवा सके, तो उनके निमित्त फिर हवन कर्म की श्रेणी है कि फूल नहीं तो पाखड़ी जो भी हो सके भगवती के दरबार में वो अर्पण करके जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति इतना खर्च अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो फिर वो हवन कर्म की श्रेणी में जाए, हवन कर्म करवाए, क्योंकि भगवती के द्वारा लगाई गई एक आहुति भी आपके जीवन में इतना परिवर्तन ला सकती है कि आपका जीवन सुखमय हो सकता है। तो जैसा आपकी व्यवस्था है, जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि चाय में तो जितनी आप शक्कर डालेंगे उतनी मीठी वो होती जाती है। यदि भगवती की कृपा से आपको अच्छा प्राप्त है तो जितना अच्छा हो सकता है आप उतना अच्छा उसमें कर्म करवाइए, क्योंकि ये कर्म ऐसा होता है आप 100 लगाते हैं वो 1000 बन के आपको लौट करके प्राप्त होता है। क्योंकि मान लो किसी एक ब्राह्मण को आप कुछ दक्षिणा कर्म दे रहे हैं तो सिर्फ ब्राह्मण की ही नहीं होती है, उसके साथ में और कोई आचार्य के साथ में 4-5 ब्राह्मण और होते हैं, उनके यहाँ वो जाती है, उनका घर चलता है। आचार्य के साथ में कुछ सहयोगी इत्यादि होते हैं, उनका भी कुछ दक्षिणा जाती है, उनका भी घर चलता है। जहाँ से वो सामग्री लेकर के आ रहे हैं उनका भी कुछ पेमेंट जाता है, उनका भी घर चलता है। जिस संविधा का वो प्रयोग करते हैं, जो काट करके लाते हैं देते हैं, उनका भी कुछ जाता है, उनका भी जाता है। पर मेन स्रोत पैसा कहाँ से आया? आपने पंडित जी को वो पैसा दिया तो कहीं ना कहीं उन्हें सबके परिवार में कुछ शुभ कार्य आने का था और उनको पैसे की कमी थी, और पंडित जी के माध्यम से मान लो उनको पैसा प्राप्त हो गया, तो क्या कहेंगे, जिन भी व्यक्ति के पास से आज ये कर्म हुआ है भगवती के आशीर्वाद से वो आनंदमय हो। तो एक बार आपका दी हुई दक्षिणा आपको कितना लाभ प्रदान कर सकती है इसकी आप कल्पना भी
नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवन कर्म करवाएं तभी आप दक्षिणा करें, कहीं भी आपको कुछ ना कुछ दान करते होना चाहिए। कहीं आप गए गौशाला इत्यादि आपको दिख गई, वहाँ पे आप चारा इत्यादि दान कीजिए, कभी गरीबों को कुछ वस्त्र इत्यादि दान कीजिए, बहुत अच्छा आपको जीवन में प्रभाव मिलता है। और परिवार का एक व्यक्ति भी मान लो करता है तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार के आसपास एक सुरक्षा कवच का निर्माण हो जाता है उस एक महान आत्मा के कारण। इतना प्रभाव पड़ता है धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। और माँ बगलामुखी की साधना आराधना या कर्म करते वक्त अगर कोई गलती हो जाए तो? मेरा ये मानना है कि बिना गुरु दीक्षांत कर्म संपन्न किए कुछ कर्म करना ही नहीं चाहिए। अच्छा। क्योंकि आजकल आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी रील वायरल है, ये मंत्र का जाप करो आपकी प्रेमिका आपको मिल जाएगी, ये मंत्र का जाप करो आपके कार्य में सक्सेस मिल जाएगी, ये मंत्र का जाप करो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बल्कि बिना दीक्षांत कर्म संपन्न किए आपको किसी भी मूल मंत्र या बीज मंत्र का प्रयोग करना वर्जित बताया गया है। अच्छा। पुराणों में आप उसका चिंतन कर ही नहीं सकते, उच्चारण आप कर ही नहीं सकते। वो क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो आपके गुरु होते हैं जिनसे आप दीक्षांत कर्म संपन्न करते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, तो गुरु मंत्र लेने के पश्चात मान लो आप कुछ साधना कर रहे हैं, यदि उसमें कोई त्रुटि भी आपकी रह गई तो आपका गुरु का जो तेज होता है, आपके गुरु का जो तप होता है, वो उस त्रुटि को समाप्त कर देता है। तो इस कारण गुरु होना आवश्यक है। एक सुरक्षा कवच का आसपास आपके घेरे होता है, मान लो कुछ त्रुटि भी आप कर्म के दौरान कर देते हैं तो वो क्षमा प्रार्थी होती है। और यदि आपका गुरु नहीं है तो आप बिना सुरक्षा कवच के सामने बंदूक से लड़ने चले गए, ये मानिए आपको कभी भी गोली लग सकती है छोटी सी चूक से आपके। तो इस कारण गुरु होना आवश्यक है। ये गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु बनाए हैं, भगवान राम ने भी गुरु बनाए हैं, स्वामी विवेकानंद ने भी गुरु बनाए हैं। तो जितने भी सिद्ध देवतागण हुए, सिद्ध पुरुष हुए, सिद्ध आत्मा इत्यादि हुई है, कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक गुरु का ऐसा रोल है कि आज जाकर के आज इतना बड़ा नाम उनका हुआ है। तो अपने सबके प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना अत्यधिक आवश्यक होता है। और आपके जीवन में एक गुरु होना चाहिए जो आपको बताए किस मार्ग की ओर अग्रसर आपको होना चाहिए। वैसे आपने बिल्कुल सही बात बोली, लेकिन मेरे दिमाग में और सवाल आ रहा था कि ये बगलामुखी माँ के साधक के रूप में हम नलखेड़ा की क्या विशेषता है? उन साधकों को ही क्यों चुनना चाहिए? कारण क्या है? कारण देखिए ऐसा है कि मूलतः व्यक्ति कहीं भी जाके भगवती की आराधना कर्म करे, फल तो उसे वही मिलना है। पर नलखेड़ा में जो भगवती विराजमान है वो त्रिशक्ति में विराजमान है। बीच में बगलामुखी है, दाएं में महालक्ष्मी है, बाएं में महासरस्वती है। अच्छा। एक आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा करती है, एक आपको बुद्धि विवेक आदि प्रदान करती है, एक आपको धन संपदा से परिपूर्ण करती है। त्रिशक्ति का आशीर्वाद आपको वहां से प्राप्त होता है। प्लस जहाँ पर भगवती विराजमान है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में शमशान बने हुए हैं। अच्छा। शमशान के बीच में भगवती विराजमान है। और ऐसा बताया जाता है, मान लो कुछ कर्म ऐसा हम कर रहे हैं, आराधना कर्म तंत्र साधना के विषय में या फिर 10 महाविद्याओं के विषय में, तो जहाँ जागृत शमशान होता है वहाँ अगर आपका जप कर्म होता है तो उसका अत्यधिक प्रभाव आपके जीवन में आपको देखने को मिलता है। इस कारण नलखेड़ा नगर में यदि आप क्रिया कराते हैं तो आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। प्लस वहाँ का जो मंदिर का निर्माण इत्यादि किया गया, उनके विषय में आप वार्तालाप करें तो जो मंदिर पूरा खड़ा हुआ है वो 16 खंभों पर खड़ा हुआ है। अच्छा। जिन्हें षोडश मातृका के रूप में पूजा जाता है। मंदिर पर शिखर है, वहाँ 64 कलश बने हुए हैं। कुछ शोधकर्ता ये बताते हैं कि 64 योगिनी के रूप में उनका पूजा इत्यादि कर्म होता है। भगवती के जो गणेश है वो हरिद्रा गणेश है। अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग गणेश होते हैं। जो बगलामुखी माता है इनके हरिद्रा गणेश है जो कि हल्दी से निर्मित है। अच्छा। इस कारण भगवती को पीताम्बरा पीठ भी कहा जाता है। और इस कारण ही पीले का वहाँ पर अत्यधिक महत्व है। पीले आसन पर बैठकर आपको भगवती की आराधना कर्म करना चाहिए। पीले वस्त्र पहनकर भगवती की आराधना कर्म करना चाहिए। जो हल्दी की माला होती है, हल्दी की गांठ से माला निर्मित होती है, उससे आपको भगवती के जप तप आराधना कर्म करना चाहिए। उससे भगवती अतिशीघ्र प्रसन्न होती है। वो इस कारण होती है कि भगवती के जो गणेश है वो हरिद्रा गणेश है। अच्छा। और वही मंदिर में यदि आप वार्तालाप करें तो राधे कृष्ण का मंदिर भी है।
प्रांगण के अंदर ही, वहाँ पर जो कृष्ण भगवान की मूर्ति है वो पारा धातु से निर्मित है। अच्छा। इस धातु की मात्र शिवलिंग का निर्माण होता है, पर पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा मंदिर है कृष्ण भगवान का जो जिनकी मूर्ति पारा धातु से निर्मित है। और जो राधा रानी है वो अष्ट धातु से निर्मित है, जिसमें स्वर्ण की मात्रा सबसे अधिक है। क्या बात है। वहीं पर जैसे आप वहाँ से नीचे उतरेंगे, वहाँ 2 जीवित समाधियाँ बनी हुई है। अच्छा। ऐसा बताते हैं कुछ शोधकर्ता कि वहाँ पर कई वर्षों से वो जब तप आराधना कर्म करते थे और वहीं वो उन्होंने अपने प्राण त्याग करके जीवित समाधियाँ ली थी। तो आज भी यदि कोई आसपास बैठ करके वहाँ आराधना कर्म करता है तो उनका जो तप है, उस तप का प्रभाव की जो अनुभूति उनको होती है वो बड़ी अविस्मरणीय होती है, बहुत अकल्पनीय होती है। अच्छा, आप जैसे चर्चा कर रहे थे राजनेताओं की, जी, आपने कहा अंबानी परिवार से भी काफ़ी लोग वहाँ पर आते हैं। तो कौन आते, थोड़ा बता पाएंगे आप? अंबानी परिवार में अनिल अंबानी जी इत्यादि का भी वहाँ पर आना हुआ था। अच्छा। प्लस उनके साथ में बहुत सारी गाड़ियों में जो उनका स्टॉप वगैरह होता है, उनकी टीम वगैरह होता है, उनका भी वहाँ पर आना हुआ है। जो फिल्म इंडस्ट्री में आप बात करेंगे तो अनु मलिक जी जो प्रोड्यूसर है, उनका भी वहाँ पर आना आवागमन इत्यादि लगा रहता है। अगर कथावाचकों में आप बात करते हैं तो देवकी नंदन जी ठाकुर का भी वहाँ पर आना हुआ है। एक काली देवी के साधक हैं, उनका भी वहाँ पर आवागमन लगा रहता है, वो भी बहुत वायरल है इंस्टाग्राम वगैरह इन पे। और जितने भी बड़े बड़े कथावाचक इत्यादि हैं उनका भी वहाँ पर कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी कभी आए हैं अपनी फैमिली के साथ? उनका इतना सुना नहीं आने का, वो वहाँ दतिया तरफ जाते हैं। अच्छा। क्योंकि दतिया क्या है, दतिया मेन हाईवे पर है। नलखेड़ा का एक बस यही माइनस पॉइंट है कि थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में अंदर आकर के है, इस कारण लोगों को इतनी जानकारी नहीं है वहाँ की। वहाँ का कार्य तो बहुत अविस्मरणीय है, पर जानकारी लोगों को इतनी नहीं है। झांसी की जानकारी है, वनखंडी की जानकारी है, क्योंकि ये थोड़े से पॉलिटिकल में भी बहुत ज़्यादा वायरल रहते हैं। अच्छा। बड़े बड़े अधिकारियों का आवागमन लगा रहता है, तो वहाँ रुकते हैं तो प्रेस मीडिया में भी बहुत उनका चर्चित होता है। इस कारण अत्यधिक लोग वहाँ जाते हैं। और यहाँ जो वास्तविक साधना से जुड़ना चाहते हैं, वास्तविक जिनको पता है कि यहाँ आकर हमारे कार्यों का निवारण होगा, हमारे कर्मों का जो फल है हमें भगवती अवश्य प्रदान करेगी, वो यहाँ आकर के शांतिपूर्वक अपना कार्य संपन्न करते हैं। और आज की तारीख में ये मानिए कि इतनी भीड़ होने लग गई है कि सोमवार और बुधवार 2 दिन छोड़ करके तो गर्भगृह के अंदर से भी दर्शन प्रतिबंधित हो गए हैं। अच्छा। छोटी मूर्ति उसको मंदिर के बाहर ला लिया जाता है और बाहर से ही दर्शन कर्म होते हैं। बाकी अंदर जाकर दर्शन कर्म का सौभाग्य तो बहुत कम आजकल देखने को मिलता है। अच्छा। वरना पहले भक्तजन आराम से आते थे, अंदर 2-5 मिनट बैठते भी थे गर्भगृह के अंदर और आराम से दर्शन कर्म का लाभ लेते थे। पर आज की भीड़ देखते हुए बहुत ज्यादा भीड़ होने लग गई है, विदेशों तक से लोग आने लग गए। अच्छा। बहुत ज्यादा भीड़ होती है। और मान लो नवरात्रि आ गई, नवरात्रि महापर्व में तो 4-5 घंटे आप लाइन में लगेंगे। 1-1, 1.5 लाख जनता भी एक दिन में वहाँ पर दर्शन कर्म का लाभ लेती है। अच्छा। प्लस वहाँ जो हवन कुंड बने हुए हैं, अत्यधिक हवन कुंड है, 150+ हवन कुंड बने हुए हैं, तब भी इतने हवन कंटिन्यू चलते हैं कि व्यक्ति को 5-6 घंटे वेटिंग करना पड़ता है। अच्छा। कि उनके हवन कर्म का नंबर कब आएगा। वहाँ पर करोड़ों लाखों की संख्या में हवन और अनुष्ठान कर्म हुए हैं। कुछ महिमा तो भगवती की स्वयं जगदम्बा की महिमा है, और कुछ महिमा वहाँ पर जो इतनी संख्या में जप तप अनुष्ठान कर्म इत्यादि हुआ है उसकी है। तो वहाँ जाकर जो आपको एनर्जी का अनुभव होता है वो बड़ा ही अविस्मरणीय होता है। क्या बात है। क्योंकि एक ही जगह कंटिन्यू मान लो कुछ कार्य आप करते हैं ना, तो अपने आप वो जगह सिद्ध हो जाती है। करेक्ट। तो वहाँ जो इतने जनसंख्या में लोग आते हैं, इतनी संख्या में कर्म करवाते हैं, उसका प्रभाव बहुत अद्वितीय है। वहाँ अगर एक आहुति भी आप प्रदान करते हैं, इतना पॉजिटिव आपको फील होता है कि बस यहाँ से मेरे सारे कार्य हो गए। और जहाँ वो भाव आपके मन में आ गया कि मेरे कार्य हो गए, ये समझिए भगवती के आशीर्वाद से कार्य पूर्ण होना प्रारंभ हो जाते हैं। यूँ तो हमने लोगों के 1-1, 2-2 दिन में भी, महीने में भी काम होते हुए देखे हैं लोगों के। पर यदि आप कुछ कर्म करवाते हैं, जैसे हम एक मेडिसिन लेते हैं तो धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर में मेडिसिन घुलती है, तब जाकर उसका पूर्ण प्रभाव वो बताती है। तो कम से कम 36 दिवस का समय इसकी एनर्जी एक्टिवेट होने में लगता है। वो एक्टिवेट होने के बाद मूल रूप से उसका प्रभाव दिखाना प्रारंभ करती है, जिसमें धीरे धीरे आपको हर क्षेत्र में उसमें परिवर्तन देखने को आपको मिलता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछ रहा था कि मान लो कि गलत उद्देश्य से जी माँ बगलामुखी की साधना करता है, गलत परिणाम की आशा में, ठीक है, तो उसका क्या परिणाम होता है? देखिए, ऐसे अभी एक लेटेस्ट केस हमारे पास आया भी था। उन्होंने कर्ण पिशाचिनी
की साझा यूट्यूब पर देखा उन्होंने कि कर्ण पिशाचनी को कैसे साधना चाहिए, क्या क्रिया करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब विषय वही आ गया, गुरु बनाया नहीं कोई, बस उसमें जो उन्होंने स्टेप बताई वो स्टेप को फॉलो करते रहे। तो 1 महीना हुआ, थोड़ा समय और व्यतीत हुआ, तो ऐसा समय आ गया वो मन ही मन बड़बड़ाना चालू उन्होंने कर दिया। जो उनके सोचने की क्षमता थी वो पूर्ण रूप से क्षीण हो गई, समाप्त हो गई। उसका इतना विपरीत परिणाम देखने को उनको मिला। उन्होंने क्या भाव से किया कि नहीं बता रहे हैं, मैं लोगों के मन की बात जान जाऊंगा तो उसका कुछ अच्छा प्रभाव उठा पाऊंगा, अच्छा फायदा उठा पाऊंगा। इससे बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं जिनके बारे में लोग बिना कुछ पढ़े लिखे करना प्रारंभ कर देते हैं। उनमें ही बगलामुखी साधना भी है। हर व्यक्ति को बगलामुखी साधना नहीं करना चाहिए। एक आराधना के लिए, एक नाम जप के लिए आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा विषय है। बाकी यदि आप करते हैं तो जो दीक्षांत कर्म से संपन्न हैं ऐसे लोगों से आप कर्म करवाइए, क्योंकि बगलामुखी माता जितनी सौम्य रूप है उतना रौद्र रूप भी है। अगर आप सामान्य भक्ति भाव से कर्म कर रहे हैं, उसमें कोई त्रुटि आपने कर भी दी तो क्षमा योग्य है। और किसी का अनुचित करने के लिए आप कर्म कर रहे हैं और उसमें आपने कोई त्रुटि कर दी तो फिर भगवती आपको क्षमा नहीं करती है, क्योंकि आपके भाव उचित नहीं है। मुख्यतः आपके मन के भाव है। त्रुटि होना नहीं होना विषय एक अलग है। यदि आपके मन में भाव बहुत स्वच्छ हैं, किसी अच्छे करने के लिए कर्म आप कर रहे हैं और कोई त्रुटि हो भी गई तो आप उस पर इतना भगवती ध्यान भी। और अगर कोई निर्दोष है तो रक्षा करती है माँ? बिल्कुल करती है, क्यों नहीं करती है। बहुत सारे ऐसे केसेस हमको देखने को मिलते हैं जिसमें फोकट में उनको फंसा दिया, उनके ऊपर अन्यत्र केस लगा दिए कोर्ट कचहरी के कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, ये किया, वो किया, प्रॉपर्टी ले ली, ये कर ली, जबकि कहीं से कहीं तक उनका लेना देना होता ही नहीं है। अच्छा। उस विषय को लेकर के। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति परेशान होकर आते हैं कि पंडित जी इतने साल से केस चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और भगवती के आशीर्वाद से महीने, 2 महीने, 4-6 महीने वो केस पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। ऐसी भगवती की बहुत अकल्पनीय। अब जैसे बाहरी शत्रुओं की बात तो हम करते हैं, बाहरी शत्रु तो हमें पता है, लेकिन आंतरिक शत्रु हमें पता नहीं है। लोभ, क्रोध, भय, काम, वासना, ये जो जितने शत्रु हैं, क्या माँ बगलामुखी उससे भी रक्षा कर सकती है? देखिए, एक बार जब आप किसी भी देवी देवता की आराधना कर्म करना प्रारंभ करते हैं ना, तो आराधना कर्म करते करते आपके जीवन में धीरे धीरे आपको कुछ परिवर्तन दिखना प्रारंभ होते हैं। जैसे कि जो नेगेटिव चीजें थी उनको पॉजिटिव लेना आप प्रारंभ कर देते हैं, चाहे कुछ भी घटनाएं घटित हो रही है। तो जैसे जैसे ये स्टेप आपका आगे बढ़ता जाता है, एक लेयर होती है उसको आप क्रॉस कर देते हैं, उसके बाद आपके मन में धीरे धीरे जो विकार होते हैं, बहुत गलत जो विकार आपके मन में आते हैं, जो नहीं आने चाहिए, वो आना धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। फिर आपको एक ही चीज़ दिखती है कि मुझे भगवती की आराधना कर्म करना है। ऐसा भी नहीं कि भगवती की आराधना करने के लिए आपको संन्यास लेना पड़ेगा या फिर सब कुछ त्यागना पड़ेगा। गृहस्थ में रहते हुए भी आप भगवती की आराधना कर्म का पूर्णतः लाभ ले सकते हैं। ऐसा कोई इसमें निषेध नहीं है कि आप गृहस्थ है तो भगवती की सेवा आराधना कर्म आप नहीं करना चाहते। यदि आपको घर पर कुछ कर्म करना है तो आप भगवती का प्रत्येक दिवस 40 का पाठ कर सकते हैं। भगवती का बगला अष्टोत्तर शतनाम का स्तोत्र एक है, उसका आप पाठ कर सकते हैं। और यदि कोई बिना दीक्षांत कर्म संपन्न किए भगवती की आराधना कर्म घर पर करना चाहता है तो भगवती के नाम मंत्र का जप कर्म कर सकता है। वो नाम मंत्र क्या है, प्लीज बताइए? बगलामुखी देव्यै नमः। बगलामुखी देव्यै नमः, इसका चिंतन आप भगवती का कर सकते हैं। जैसे कि राम नाम हो गया, कृष्ण नाम हो गया, राधा नाम हो गया, इनकी दीक्षांत कर्म लेने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये नाम मंत्र है, पर प्रभावशाली वही है। प्रभाव वही होता है अगर सच्चे भाव से किया जाए। ऐसे ही आप बगलामुखी देव्यै नमः बोलते हुए कर सकते हैं तो आपके जीवन में इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। अब लोगों उनका बहुत बार सवाल आता है कि पंडित जी हम कई वर्षों से साधना कर रहे हैं, हमको तो कुछ इफेक्ट देखने को मिला नहीं, और आप कहते हैं भगवती का कार्य करने से ये परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन होता है। कहीं ना कहीं उनकी जो क्रिया वो करते हैं उसमें त्रुटियां होती हैं, क्योंकि साधना एक ऐसा विषय है जितनी आप सावधानियां रखेंगे उतना आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। अब इसमें एक विषय आता है कि एक बार बहुत ज़्यादा जब तक ब्राह्मण जन इत्यादि ने किया, उससे इंद्र का सिंहासन तक डोलने लगा। तो इंद्र भगवान ने भगवान शिव की आराधना करी कि पृथ्वी लोक पर जितने भी लोग जब तप कर्म करते हैं उसका पूर्ण फल मुझे प्राप्त होना चाहिए। अच्छा। तो शिव जी ने कहा ऐसा आशीर्वाद तो मैं आपको दे नहीं सकता क्योंकि मेरे लिए वो भी समान है और आप भी समान हैं। तो बोले मैंने आपको प्रसन्न किया, मुझे कुछ ना कुछ आशीर्वाद तो आपको देना होगा। तो उन्होंने कहा कि मृत्यु लोक में जो भी
भक्तजन जप तप कर्म करने के पश्चात आसन के नीचे जल छोड़कर अपनी नेत्रों से स्पर्श नहीं करेंगे, उसका पूर्णतः फल आपको प्राप्त होगा। मतलब एक जो साधना का कर्म होता है, हाँ। एक आसन आपको बिछाना है, आसन लेकर कुछ जल का पात्र आपको अपने पास में रखना है, माला कर्म आपने कर लिया, माला कर्म संपन्न होने के पश्चात जैसे पूर्ण हो गया, डायरेक्ट आपको आसन नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा जल लेना है, उल्टे हाथ से आसन उठाना है, आसन के नीचे जल को छोड़ना है, उसको नेत्रों से स्पर्श करना है, तब वह आसन आपको त्यागना है। अच्छा, तब जाकर के उसका पूर्ण फल आपके भाग्य में आएगा। तो ये हर नाम के लिए होता है? हर नाम के लिए प्रोसेस होता है। यदि आप नहीं करते हैं ऐसा तो उसका पूर्ण फल इंद्रदेव ले जाते हैं। तो ये छोटी छोटी जो सावधानियां है ये व्यक्ति नहीं रखता है और फिर कहता है कि हमको प्रभाव नहीं मिला। छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट आपके जीवन में देती है, ये आपको करना चाहिए। अब लोगों फिर करते भी क्या है कि जप कर्म वो कर रहे हैं तो बहुत बार जप करते करते उनका हाथ पाँव से टच हो रहा है, जो माला है वो माला पाँव से स्पर्श हो रही है, बल्कि उसका भी एक विधान आता है। जो आपका सूर्य चक्र होता है यहाँ पर आपका हाथ उस समय होना चाहिए। ये आपकी बुद्धि का नाश करती है, ये आपकी लक्ष्मी का नाश करती है। जप और तप करते समय दोनों अंगुलियों को निषेध बताया गया है। जो मृगी मुद्रा होती है इससे आपको ये सब आराधना कर्म करना चाहिए। माला भी आप कर रहे हैं तो एक मोती को ऐसे आपको खसकाना चाहिए। हवन कर्म भी यदि आप कर रहे हैं तो इन दोनों अंगुलियों को निषेध बताया गया है। और इसमें भी दो विषय है। यदि आप किसी देवी देवता के निमित्त आहुति प्रदान कर रहे हैं तो आपको सीधा आहुति लगाना चाहिए और स्वाहाकार का उच्चारण करना चाहिए। और यदि आप आपके पितरों के निमित्त आहुति प्रदान कर रहे हैं तो आपको उल्टा आहुति लगाना चाहिए और आपको स्वधा का उच्चारण करना चाहिए। अच्छा। और यज्ञ की जो वेदी होती है उनकी 3 धर्मपत्नियां बताई जाती है, स्वाहा, स्वधा और दक्षिणा। जब तक इनका उच्चारण नहीं होता है तब तक आपका हवन कर्म संपन्न नहीं माना जाता है। तो स्वाहाकार आप देवताओं के निमित्त प्रयोग करते हैं, स्वधा का आप पितृदेव का निमित्त प्रयोग करते हैं। और जब आपका हवन कर्म पूर्ण हो जाए, जहां भी आप कर्म करवा रहे हैं, कुछ ना कुछ भेंट यथाशक्ति आपको कुंड के ऊपर भेंट करना चाहिए। वह उनकी तृतीय धर्मपत्नी होती है जिसे दक्षिणा कहा जाता है। तब जाकर आपका कार्य संपन्न होता है। ज्यादा ना हो सके तो 2, 5, 10, 50, 20, 100 रुपए रखें, पर कुछ ना कुछ अपनी यथाशक्ति से आप वहां पर के आपको आना चाहिए, तब जाकर वो कर्म आपका पूर्ण माना जाता है। ऐसी छोटी छोटी त्रुटियां अगर सुधर जाए तो व्यक्ति का जीवन आनंदमय होता है। और बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिनको गुप्त रखा गया है। अच्छा। क्योंकि वो जितनी कम लोगों को पता चलेगी उतना अच्छा है। आपको पता है? जैसे कि आपने सुना होगा पौराणिक काल में सभी देव देवताओं के पास अलग अलग अस्त्र आपको देखने को मिलते थे। किसी के पास कोई सा अस्त्र होता था, किसी के पास कोई सा अस्त्र होता था, किसी के पास अग्नि अस्त्र होता था, किसी के पास वर्षा अस्त्र होता था। पर कुछ कुछ मुख्य अस्त्र हैं जो चुनिंदा लोगों के पास आपको देखने और सुनने में हमेशा मिले। अच्छा। जैसे पशुपतास्त्र हो गया तो भगवान शिव की आराधना करने पर अर्जुन को प्राप्त हुआ, जो युद्ध में उनकी विजय का कारण बना। गांडीव धनुष जो था वह भी उनके पास ही था। सुदर्शन चक्र जो था भगवान श्री कृष्ण के पास था। पौंड्रक ने लेने का बहुत प्रयास किया, तब साथ उनका मोक्ष प्राप्त हुआ। सबको कथा उसका व्याप्त है ही सही। ऐसे ही कुछ कुछ साधनाएं गुप्त रखी गई है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र हर किसी के लिए नहीं बना है। अच्छा। हर किसी व्यक्ति के हाथ में मान लो साधनाएं लग जाए, वो क्रियाएं लग जाए, वो मंत्र लग जाए, तो हर व्यक्ति उसका विनाश के लिए भी दुरुपयोग कर सकता है। इस कारण बहुत सारी चीजें गुप्त रखी गई हैं। अब गुप्तांत में आप बहुत सारी चीजों ऐसे देखेंगे कि कुछ कुछ मंत्र इत्यादि है वो गुप्त रखे गए हैं। बगलामुखी का नाम भी आपने ज्यादा अब जाकर के सुना होगा। ज्यादा आप मान सकते हैं कोरोना काल के बाद से, या ज्यादा जब से यूट्यूब का थोड़ा सा क्रेज बढ़ा 2015-16 के आसपास का समय मान सकते हैं आप, तो तब से लोगों ने सर्च करना प्रारंभ किया। बाकी उसके पहले कोई इतना नहीं जानता था। मात्र जो साधना से जुड़े हुए व्यक्ति है वही इनके बारे में, इनके रहस्यों के बारे में जानते थे। तब तक इस कारण कहा गया है कुछ चीजों को गुप्त रखा जाए तो वो ज्यादा प्रभावशाली होती है। अच्छा। और इनका कर्म तो जितने गुप्त तरीके से आप करते हैं उतना ज्यादा प्रभाव आपके जीवन में ये लाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कई हवन पूजन अनुष्ठान करवाने जाते हैं, वीडियो बना लिया, फोटो क्लिक किया, सोशल मीडिया पे डाल दिया, तो जो आपके विपक्ष के लोगों हैं जो नहीं चाहते हैं आप जीवन में प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़े, फिर वो आपको रोकने के कुछ कार्य प्रारंभ कर देते हैं।
क्योंकि आप कुछ करते हैं तो सामने व्यक्ति फिर कुछ करने का विचार करता है कि नहीं, ये आगे बढ़ने के लिए ये कर रहे हैं, तो इनको वापस पीछे खींचने के लिए हम ये क्रिया करते हैं, वो करते हैं। तो ये सारी जितनी तंत्र संबंधित क्रियाएं होती है और स्वयं के निमित्त जो हम क्रियाएं करते हैं, इनको जितना गुप्त रखा जाए वो उतना ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध होती है। जैसे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या जो सोशल मीडिया पे हम लोग दिखाते हैं जी, क्या उससे भी कोई हम पे तंत्र विद्या कर सकता है? जैसे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे हमने अपनी निजी जिंदगी दिखाई, क्या जी। उससे भी तंत्र विद्याएं होती हैं या बचा जा सकता है उससे? देखिए, इसमें ऐसा है कि डालना नहीं डालना सबकी एक पर्सनल लाइफ का विषय होता है, पर इसमें ऐसा है कि जितने कम हो सके उतनी कम हमको सामने वाले के सामने ओपन होना चाहिए। अच्छा, कि हमारी ये कमजोरी है, हमारी ये ताकत है, हर किसी को पता नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि मुट्ठी जब तक बंद होती है लाख की होती है, खुलने के बाद वो काख की भी नहीं रहती है। तो जितना आपके बारे में कम लोगों को जानकारी प्राप्त होगी उतना आपके जीवन में आगे बढ़ने का सौभाग्य आपको मिलेगा। अच्छा। उदाहरण के रूप में आप देखेंगे, अंबानी जी का जहाँ निवास स्थल है, वहाँ के पास से मान लो आप कोई फोटो क्लिक करके भी निकलते हैं ना, तो उनके गार्ड दौड़ करके आते हैं, आपके मोबाइल से फोटो डिलीट करवाते हैं। अच्छा। इतनी सुरक्षा के घेरे में वो आज रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि कुछ कुछ बातें हैं जो बाहर लोगों तक नहीं जाना चाहिए, उनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में, इस कारण से वो होता है। तो जैसा आप जितनी चीज़ों को गुप्त रखेंगे उतना आप पर प्रभावशाली होगा। प्लस सोशल मीडिया आजकल ऐसा चीज हो गया है कि लव जिहाद का भी बहुत बड़ा कारण एक देखने को आपको इसमें मिल सकता है। बहुत सारी बालिकाएं होती है, नई नई उम्र के दौर में बहुत सारी रीलें ऐसी बना के डाल देते हैं, बहुत सारे पिक्चर बना कर डाल देते हैं। तो जो लव जिहादी लोग होते हैं वो उन पे नज़र रखते हैं। अच्छा। उनको कैप्चर करते हैं, फिर उनको धर्म परिवर्तन करवा करके अपने धर्म में परिवर्तित कर लेते हैं। इसमें कि एक पहले केरला स्टोरी करके पिक्चर आई थी, अब उसका सेकेंड पार्ट आने वाला है, द केरला स्टोरी 2 करके। उसमें पूरा बताया गया है कि कैसे हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और उनको अपने धर्म में शामिल करके उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। ये सत्य है? ये सत्य घटना पे निर्धारित है पूरी पिक्चर इत्यादि वो सभी। और वास्तविक ऐसे केसेस हमारे जीवन में भी देखने को मिल रहे हैं। आप आपने देखे? अभी हमारे पास का ये केस है, वहाँ पर 2 मुस्लिम बालिकाएं थी, उनके साथ में एक बालिका स्कूल में साथ में अध्ययन करते थे, तो एक हिंदू बालिका उनकी अच्छी मित्र बनी। तो उन्होंने उनसे कहा कि आज आप हमारे घर पर चलिए। अभी 1 हफ्ते पुरानी वार्तालाप बता रहा हूँ मैं आपको, जो पूरा प्रेस इत्यादि सब में पोस्ट हुआ था उसका। तो वो बालिका उन पे विश्वास करके उनके घर पे चली गई। अब उन्होंने दोनों ने मिलकर उनकी ड्रिंक में कुछ मिला करके उसको बेहोश कर दिया। फिर उन्होंने उनके भाई को बुलाया, उन दोनों बहनों ने, और उस भाई ने उस लड़की के साथ दुष्कर्म इत्यादि किया और उसके वीडियोस वगैरह बनाकर उनके पास रख के वायरल करने की धमकी दी। तो यहाँ तक के आपको धर्म परिवर्तन का देखने को मिलता है कि आप हमसे विवाह कर लीजिए वरना हम इसको वायरल कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और जब तक उन लड़कियों को समझ में आता है कि हाँ हम इसमें उनके जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है। फिर ना तो वो इधर आने की कगार पे रहते हैं ना उधर आने की कगार पर होते हैं। इसलिए जितना हो सके अपनी निजी जिंदगी को आप जितना गुप्त रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि हम कोई मना कर रहे हैं कि आप निजी जीवन में आपको वीडियो मत बनाइए, फोटो मत डालिए, पर हर चीज़ की एक लिमिट होती है। उसको आप जितना कम रखेंगे करिए, तो पर उसको एक सावधानी रखते हुए कि हर चीज़ में एक सावधानी रहे, तो जिस प्रोसेस के माध्यम से वो फील होता है वो ज़्यादा बेटर होता है। एक उसको आप पार करते हैं, लाइन को क्रॉस करते हैं, तो उसके बाद वो आपका ही दुख का कहीं ना कहीं कारण बनने को मिल सकता है। वैसे हम अगर ध्यान भी रखते हैं कि चलो ठीक है ध्यान रखते हैं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा नहीं डालते, रिलेटेड कम से कम डालते हैं, लेकिन अगर शत्रु बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है जी, तो फिर क्या माँ बगलामुखी हमारी रक्षा करती है? बिल्कुल करती है, क्यों नहीं करती। और उसके क्या नियम है? भगवती को वाग देवी भी कहा जाता है कि व्यक्ति को इनकी आराधना करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। अच्छा। जो व्यक्ति बोलता है धीरे धीरे वो चीज़ सत्य होना प्रारंभ हो जाती है। अच्छा। ऐसी आराधना कर्म भी होती है। आज के थोड़े युग पहले आप जाकर देखेंगे तो वास्तविक ऐसी सिद्धियों का वर्णन मिलता है कि ऋषि मुनि कुछ जब तक आराधना करके रख लेते थे, वो बोल देते कि आप भस्म हो जाएंगे, तो आप भस्म हो जाते थे। वो बोलते थे कि मुर्दा हो गया, इसमें प्राण आ जाए, तो वास्तविक उसमें प्राण आ जाते, तो वो वाक सिद्धि का प्रभाव था। अच्छा। तो यदि आज भी कोई व्यक्ति एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए आराधना कर्म मुख्य रूप से करता है, तो वह भी इन सब सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। और इसमें बगलामुखी की यदि हम वार्तालाप करें तो इसमें
मुख्यतः शत्रुओं के स्तंभन की देवी में भगवती का वर्णन आता है। यदि आप इनकी आराधना कर्म इत्यादि करते हैं तो आपके जीवन में समस्याएं तो आना है, शत्रु इत्यादि तो आना है, पर वो आपका कुछ कर नहीं पाएंगे, बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब कैसे नहीं कर पाएंगे कि कुछ विद्यार्थी इत्यादि होते हैं जो एक साथ अध्ययन करते हैं। एक विद्यार्थी का पढ़ने में बहुत माइंड होता है, वो बहुत अच्छा स्ट्रगल करके पढ़ता है, और एक विद्यार्थी वर्ष भर थोड़ा हंसी मजाक करते हुए पूरा वर्ष निकाल देता है। जब एग्जाम का समय आता है तो जिन्होंने घोर अध्ययन किया है वो पूरा उसमें लिखते हैं और पास होकर के आगे बढ़ जाते हैं, और जिन्होंने पूरे वर्ष हंसी मजाक किया है वो उसमें फंस के रह जाते हैं कि अब मैं क्या लिखूं, कोई मुझे बता दे, मैं पास हो जाऊं, अच्छा हो, ऐसा विचार करते हैं, वहीं फंस के रह जाते हैं और फिर वो उसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में आराधनाएं कार्य करती है, भक्ति कार्य करती है। यदि आप किसी भी देवी या देवता से जुड़े हुए हैं, उनकी आराधना कर्म करते हैं, तो आपके जीवन में समस्याएं तो आना है, पर उन समस्याओं से कब आगे आप निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और यदि आप किसी शक्ति से जुड़े नहीं हैं तो आप उसी में उलझ करके कब रह जाएंगे आपको वो भी पता नहीं चलेगा। इसलिए आध्यात्म से जुड़ा रहना प्रत्येक व्यक्ति को बहुत जरूरी है। अच्छा, जैसे किसी को अगर नौकरी चाहिए, जिसकी शादी नहीं हो रही है, जी। संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, बिल्कुल। तो उस केस में उसे क्या क्या करना चाहिए? अलग अलग लेके चलते हैं, नौकरी के लिए अलग। देखिए, मुख्यतः ऐसा है कि हर क्रिया फिर बगलामुखी के प्रयोग आप नहीं कर सकते। अच्छा, सबके लिए अलग अलग विषय होता है। अब जैसे आपने विवाह का विषय बिछेड़ा है, तो इसमें ऐसा है कि हो सकता है जो आपकी जन्म कुंडली हो उसमें आप मांगलिक हो, मांगलिक की जब तक पूजा नहीं करवाई जाती है उनके विवाह का योग नहीं बनते हैं। हो सकता हो आपकी कुंडली में अंगारक योग हो, जब तक आप उनकी पूजा नहीं करवाएंगे विवाह के योग आपके नहीं बनेंगे। और बाय चांस आपका विवाह आपने तय कर भी लिया, विवाह आपने कर भी लिया, तो ऐसा वर्णन आता है या तो आपकी अनबन हो जाएगी, तलाक आपके हो जाएंगे, या हस्बैंड वाइफ दोनों में से एक की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा वर्णन स्पष्ट वर्णित है। अगर बिना मांगलिक कर्म आप बिना मांगलिक लड़की से या लड़का से आप विवाह करते हैं तो, और दोनों मांगलिक और बिना पूजा के विवाह किया है तो भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं समस्या आपको देखने को मिलता है। तो ये पूजा आपकी होती है उज्जैन अवंतिका नगरी में। अच्छा, वहाँ पर मंगलनाथ मंदिर है, वहाँ पर आपको इस विवाह को लेकर मांगलिक दोष और अंगारक दोष की पूजा वहाँ संपन्न की जाती है। अच्छा। अब आप हर विषय में बोले कि पैरासीटामोल के जैसे बगलामुखी ही सब में होना है तो वो सब में नहीं होगा। हर क्रिया के लिए अलग अलग प्रतिक्रिया बनाई गई है। अच्छा। उसके बाद फिर आपको यदि बिजनेस में अच्छी प्रोसेस चाहिए, ग्रोथ अच्छी चाहिए, तो इसके लिए आप बगलामुखी का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए बगलामुखी के ब्रह्मास्त्र हवन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, या सर्व बाधा निवारण के अनुष्ठान होते हैं उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, या सर्वार्थ सिद्धि महायज्ञ होते हैं उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रयोग मूलतः आपकी व्यापार वृद्धि, रोग निवारण, शत्रु बाधा, कोर्ट कचहरी, राजनीतिक, तंत्र मंत्र बाधा, अच्छे करियर के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, विवाह इत्यादि के लिए, अच्छी सक्सेस के लिए, ज्ञात अज्ञात दोनों मनोकामनाओं के निमित्त ये क्रिया आपकी की जाती है, जो सारे विधिवत कर्म में आते हैं। आपने ये गले में क्या पहना हुआ है? ये तो ये रुद्राक्ष का है जो हमारे जो ये पीत वर्ण का। हाँ। ये एक सुरक्षा कवच है। अच्छा, जो भगवती के निमित्त हम सिद्ध करके जजमानों को प्राप्त करते हैं। अच्छा। जैसे कि कुछ विधिवत कर्म मैंने बताए हैं आपको, जैसे ब्रह्मास्त्र हवन हो गया, सर्वार्थ सिद्धि महायज्ञ हो गया, तो उसमें एक तो हम लोगों को एक यंत्र सिद्ध करके देते हैं। ठीक है। जो घर की व्यापार में लक्ष्मी का आवाहन करता है। अब लक्ष्मी दो प्रकार से होती है, एक चल लक्ष्मी जो आती है और चली जाती है, एक गज लक्ष्मी जो हाथी के समान आपके घर पे विराजमान रहे, ऐसी महालक्ष्मी का आशीष आपको प्राप्त हो, इस निमित्त तो यंत्र सिद्ध करके आपको दिया जाता है। अच्छा। प्लस साथ ही में उसके साथ में चांदी के कुछ हिलिम लिखे हुए जो बीज मंत्र भगवती का होता है, इसे सुरक्षा कवच के रूप में वो भी सिद्ध करके आपको दिए जाते हैं, जो आप अपने गले में धारण करते हैं। अब चांदी में ही क्यों? क्योंकि चांदी सबसे शुद्ध धातु बताई जाती है। यदि आप चांदी को कोई से ऐसे स्थान पर भी ले गए जो कि अशुद्ध है, तब भी वो अशुद्ध नहीं होती है। अच्छा। उसमें एक शुद्धता का कण सदैव विराजमान रहता है, इसलिए चांदी को सदैव शुद्ध बताया जाता है। इस कारण से जो सुरक्षा कवच है हम आपको चांदी में सिद्ध करके देते हैं, क्योंकि कहीं पे आपका आना जाना भी हो तो उससे वो अशुद्ध ना हो, उसका प्रभाव कम ना हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि लोगों क्या करते हैं, कुछ भी आपने गले में धारण किया तो उसके बाद कुछ समय आपने पहना के शादी ब्याह में जा रहे, कुछ कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा आपको, तो वो आपने उतार करके रख दिया। अब ये सब क्रियाएं क्या होती है, मान लो आपके नाम गोत्र से कोई सा यंत्र सिद्ध हुआ या कोई सा सुरक्षा कवच का ताबीज सिद्ध हुआ, वो आपने एक बार धारण कर लिया, अब वो उसकी एनर्जी जितने लंबे समय तक आप उसको धारण करके रखेंगे उसकी एनर्जी और बढ़ती जाएगी। जैसे ही आपने उसको उतार करके नीचे रखा, वो वापस धारण किया, तो शुरू से वापस प्रोसेस
प्रारंभ करता है। अब जैसे कि गाड़ी हमारी होती है, उसमें बैटरी आपने गाड़ी की निकाल दी, बाहर रख दी और वापस बैटरी आप लगाएंगे तो उस बैटरी वापस शुरू से उसको चार्ज करेगी। ऐसा ही ये सारी क्रियाएं ऐसा होती है, एक बार अगर आपने धारण कर लिया तो फिर आपको धारण करके सदैव रखना चाहिए। ये सब चीज़ें बार बार उतारना पहनना ये सब क्रिया नहीं करना चाहिए। एक काला धागा लोग बहुत पहनते हैं, कब हाथ में या पैर में, फर्क पड़ता है उन सब चीज़ों से? ये कमर के नीचे के निमित्त सर्वोत्तम प्रयोग है। अच्छा। पाँव में आप बांध सकते हैं, हाथ में आप बांध सकते हैं। यदि गले में आप काला धागा बांधते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके क्रोध को बढ़ाता है। अच्छा। थोड़ा सा कभी भी आप देखेंगे ना, किसी ने काला धागा मान लो पहन करके रखा है, किसी अन्य चीज के साथ अगर पहन के रखा है तो विषय एक अलग है, क्योंकि वो अलग भाव के निमित्त पहना होगा। पर खाली काला धागा का बीच में बहुत ट्रेंड चला था एक समय, जो गले में पहनाते थे बच्चों को, हालांकि नजर दोष के लिए आज भी पहनाया जाता है। पर एक उम्र बीत जाने के बाद मान लो आप धारण करके रखते हैं तो आपके क्रोध को बढ़ाता है। इससे अच्छा है कि उसमें आप चांदी का कुछ चाकू वगैरह ले लिया, वो आपने उसके साथ में डाल लिया, कुछ लाकिट इत्यादि हो गए वो आपने उसके साथ में डाल लिए, तो उसकी एनर्जी को एक्सेप्ट करता रहता है। तो इससे वो उसका जो दुष्परिणाम होने का है या एकदम एनर्जी ग्रोथ होने का है वो चीज़ नहीं होने देता है, उसको धीरे धीरे आपको ग्रोथ करता है। जैसे घोड़े के नाल जो होता है उससे जो अंगूठी बनाई जाती है, लोग शनि महाराज को खुश करने के लिए पहनते हैं, फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों से? मेरा ये मानना है कि आपकी कुंडली के आधार पर जो आपके लिए सर्वोत्तम रत्न है वो आपको धारण करना चाहिए। अच्छा। प्लस उस पे स्पष्ट वर्णन होता है कि कौन सा रत्न है तो कौन सी धातु के साथ उसको धारण करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्लस उसमें ये भी स्पष्ट लिखा होता है कि आपके लिए कौन सी धातु शुभ है, आपकी कुंडली के आधार पर पूरा ये लिखा होता है। और बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि यदि आपने कोई सा दूसरा रत्न पहन लिया कि आपको नहीं पहनना था, मान लो कोई हार्ट का पेशेंट है, उसने कोई सा एक रत्न लिया जो उसको स्वास्थ्य रोग बाधा निवारण के लिए करना है, अब किसी ने उसको दूसरा बता दिया कि आप ये नहीं ये पहनिए और वो बाद में आकर उन्होंने पहन लिया, तो वो स्वास्थ्य को ठीक तो नहीं करेगा, उनके हृदय की गति को और बढ़ा देगा। अच्छा। उसमें उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो बहुत बार ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्वालिटी के साथ देखनी चाहिए, एक एक चीज़ कि हाँ ये मेरे लिए उचित है अनुचित है। अच्छे योग्य ब्राह्मण देवता को बताएं जो आपको पूर्ण विधान से बताएं, उसके बाद ही आप धारण करें। वरना बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वहाँ गए जोहरी की दुकान पे, पन्ना लेके आ गए, जोहरी लेके आ गए, ये कुछ अलग अलग धातु लेके आ गए, हाथ में धारण कर लिया, फिर बिजनेस में लॉस होता है, व्यापार में लॉस होता है, पारिवारिक में कुछ समस्या आने लगती है। तो बिना गुरु की कृपा के आप कुछ भी ऐसा धारण ना करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ जैसे आपने कहा कि बगलामुखी जो मंदिर है जी आपके स्थान का, उसके चारों तरफ शमशान है जी, तो आपको डर नहीं लगता? देखिए ऐसा है कि जहाँ भगवती स्वयं शमशान वासिनी है, स्वयं तंत्रों के देवी, वहाँ डरने का कोई भावार्थ उत्पन्न होता ही नहीं है। क्योंकि एक राजा होता है, राजा की सारी प्रजा होती है। अब इनकी प्रजा इत्यादि में कौन आते हैं? डाकनी, शाकनी, भूत, पिशाचनी, ब्रह्म, राक्षस, सब इनकी प्रजा में आते हैं। अगर राजा ही आपसे प्रसन्न है तो प्रजा आपका चाहकर भी कुछ बिगाड़ नहीं बिगाड़ सकती। तो आप भूत प्रेत में मानते हैं? देखिए क्रियाएं सब प्रकार की होती है, दिन होता है तो रात भी होती है, सुबह होता है तो शाम भी होती है, घनघोर अंधेरा होता है तो सूरज की किरण जब आती है तो घनघोर अंधेरा भी समाप्त हो जाता है। ऐसे ही मान लो किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है तो वो आत्माएं अधोगति में पृथ्वी पर भ्रमण करती रहती है। अब उसमें कोई अच्छी आत्माएं भी होती है, कुछ बुरी आत्माएं भी होती है। अच्छी आत्माएं आपको कुछ नहीं करती है, बुरी आत्माएं आकर के उनकी छाया आपके अंदर आती है तो वो आपको परेशान करना प्रारंभ करती है। अच्छा। जो उनकी आंतरिक इच्छाएं होती है उसको पूर्ण करने के लिए, मान लो उनको जो भाव अधूरा रह गया कि मेरे बालक ने मेरा अंतिम संस्कार ठीक से नहीं किया, या अंतिम संस्कार के बाद जो क्रिया करना चाहिए, श्राद्ध पक्ष होना चाहिए, वो ठीक से नहीं किया, तो फिर उसका वो बदला लेने के लिए वो कार्य करते हैं कि मुझे वो कार्य आप करके दीजिए। उन्होंने नहीं किया तो मान लो किसी शुद्ध आत्मा मिल गई, उसको लगता है ये मेरा कार्य कर सकता है, तो वो उसके पास चला जाता है कार्य पूर्ण करवाने के लिए। अच्छा। बहुत बार ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं। और इसमें सबसे अच्छा विषय आता है कि बहुत सारे लोगों का आजकल मैंने देखा है जहाँ देवी देवता ट्रेन में उनको दिखते हैं। जैसे एक समय खाटू श्याम जी का दौर बहुत ज़्यादा चला था, आज भी चलता है। साईं बाबा का दौर एक समय बहुत ज़्यादा चला था। सांवरिया सेठ का दौर एक समय, सबका एक दौर चलता है, एक समय चलता है जो नाम आप सुनते हैं। आज बगलामुखी माता का भी बहुत अच्छा चल रहा है नाम ट्रेंडिंग में। तो लोगों क्या होता है, समय समय के साथ भगवान चेंज करते रहते हैं। उसके बाद स्वयं के जो कुल के देवी कुल के देवता है
उनका वो मान सम्मान ठीक से कर नहीं पाते हैं। जो उनके पितृ देवता हैं उनके निमित्त पूजा नहीं कर पाते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारे कार्य में समस्या आ रही है, हमारे वंश वृद्धि में समस्या आ रही है। ये स्पष्ट वर्णित है कि यदि आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं तो आप कितने भी देवी देवता को पूजन हवन अनुष्ठान कर्म कर लें, आपका कार्य नहीं बनने वाला है। तो पितृ को खुश कैसे किया जाए? पितरों के निमित्त सर्वोत्तम 2 से 3 प्रयोग बताए जाते हैं। पहला तो जो हर अमावस्या तिथि आती है आप उनको धूप इत्यादि प्रदान करें, भोग इत्यादि लगाएं। जो आपका बड़ी नवरात्रि आती है दशहरे के पहले, उसके पहले जो 15 दिन होते हैं वो श्राद्ध कर्म के लिए सर्वोत्तम बताए जाते हैं। तो उस समय आप पितृ भागवत का अपने घर पे कार्य करवा सकते हैं। अच्छा। जो आपकी 4 से 5 पीढ़ियां होती है उनमें मान लो कोई सा व्यक्ति अधोगति में गया हो, बहुत बार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, अकारण मृत्यु उसको अधोगति बोलते हैं। इसी स्थिति मान लो कोई व्यक्ति गया हो तो उनके मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको पितृ भागवत का कर्म अपने घर पे करवाना चाहिए। और पितरों के निमित्त जितना आप कर्म करवाएं उतना आपके लिए वो अच्छा होता है। जितने आपके पितृ प्रसन्न होंगे उतना आप जीवन में प्रोग्रेस में आगे बढ़ते हैं। तो पहली क्रिया तो आप ये करवा सकते हैं। दूसरी क्रिया आपकी होती है पंचबली क्रिया, जिसमें 3 दिवस का समय लगता है। त्रिवेणी संगम पर ही वो क्रिया संपन्न हो सकती है आपकी। उसमें आपकी 16 पीढ़ियों के निमित्त कर्म होता है। अच्छा। जो आपके ध्यान में भी नहीं है। यदि मान लो उनमें से कोई व्यक्ति सांप योनि, सर्प योनि, काग योनि इत्यादि में है और वो मन में भाव रखते हैं कि ये मेरे वंश का है, इसके हाथों मेरा कुछ कर्म होना चाहिए, तब जाकर इसका उद्धार होगा। और ये पंचबली कर्म यदि आप करवाते हैं तो आपके 16 पीढ़ी के ही उससे तृप्त होते हैं और आप पर आशीर्वाद बना करके जाते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए 3 दिवसीय क्रिया होती है आपकी। अच्छा। ये 5 बलियों का उसमें प्रयोग होता है। अच्छा। बलि अर्थात किसी जीव की बलि नहीं दी जाती है, अलग अलग विधि विधान होता है 3 दिवस में 5 प्रकार का, वो पूरा संपन्न करके आपका कार्य पूर्ण होता है। कहीं कहीं ऐसी मान्यता भी है कि तृतीय दिवस जब आपकी पूर्णाहुति कर्म होती है तब जो अतृप्त पितृ थे आपके वो आपके शरीर में आते हैं, आपके शरीर में आकर आपके पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। फिर वो स्वयं बोलते हैं कि अब मैं तृप्त हुआ हूँ, अब मैं मोक्ष को प्राप्त हो रहा हूँ। ऐसा भी बहुत बार विषय देखने को उसमें आता है। तो ये 2-3 प्रयोग है, मान लो आप पितरों के निमित्त करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसमें देखने को मिल सकता है। ऐसे ही आपकी कुल की देवी और कुल के देवता के निमित्त भी कर्म आपको करना चाहिए। अच्छा। कुल के भैरव के निमित्त कर्म करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ज्ञात नहीं है कि उनके कुल के भैरव कहाँ हैं, उनकी कुल की देवी कहाँ हैं। ये सब की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि जब जब इनका निमित्त कर्म करने की बारी आती है हम इनको ध्यान कर ही नहीं पाते हैं। सही। जैसे मान लो कोई पूछता है कि आपकी माताजी कैसी है, आपकी माताजी क्या हालचाल है, तो आपकी आंखें बंद करते हैं, पूरा चेहरा आपकी माताजी का आपके सामने आ जाता है। तो उनका चरित्र चित्रण आप बता सकते हैं, मेरी माताजी ऐसी है, स्वस्थ है, ऐसा है। और जो आपकी कुल की देवी है जो पूरे कुल को संभाल रही है उनके बारे में आपको ज्ञात ही नहीं है, उनके निमित्त आप वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष में कुछ कर्म कर ही नहीं पाए, तो उनका आशीर्वाद आपको कैसे प्राप्त होगा? और जब तक वो प्राप्त नहीं होगा आपके कुछ भी कार्य इतने आसानी से पूर्ण नहीं होते हैं। तो एक प्रोसेस होता है, उसके द्वारा आपकी कुल की देवी कुल के देवता का भी पता लगाया जा सकता है, पर उसमें थोड़ा समय लगता है। चलिए अब थोड़े रैपिड फायर क्वेश्चंस ले लेते हैं, आपसे पूछते हैं। अभी आपने इत्मीनान से आंसर दिए थे, अभी आपको फटाफट से आंसर देने हैं। बिल्कुल। और जो क्वेश्चन अप्रोप्रिएट लगेगा उसमें हम आपसे पूछेंगे, आपको डिटेल में वो बताना है। पहला सवाल, क्या माँ बगलामुखी सच में शत्रु की वाणी रोक सकती है? बिल्कुल रोक सकती है। यदि भगवती के निमित्त कोई कर्म करता है और उस व्यक्ति का कोई अभिष्ट करने के लिए कुछ क्रिया करवा रहा है, कदम आगे बढ़ा रहा है, तो भगवती वहीं पर उसको विपरीत कर देती है। क्या माँ बगलामुखी साधना खतरनाक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। यदि बिना गुरु दीक्षांत कर्म संपन्न किया जाए तो ये क्रिया बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकती है। इसके लिए बीज मंत्र इत्यादि का प्रयोग ना करें, नाम मंत्र का प्रयोग करें। क्या हर व्यक्ति स्तंभन साधना कर सकता है? जी नहीं, हर व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जीवन में कुछ समस्या है तो आप हवन कर्म करवाएं, अनुष्ठान कर्म करवाएं, दान पुण्य कर्म करें, पर हर व्यक्ति को साधना की फील्ड में जाना आवश्यक नहीं है। क्या माँ बगलामुखी शक्तिपीठ में आती हैं? नहीं, बगलामुखी माता शक्तिपीठ में नहीं आती है, सिद्ध पीठ में आती है। अच्छा। जो स्वयं उनकी इच्छा से वहाँ पर उजागर हुई है। क्या पीला रंग माँ को सबसे प्रिय है? जी, वही इसका कारण है कि भगवती के हरिद्रा गणेश है, इस कारण भगवती को पीला अति प्रिय है। इसमें आप पीले सरसों का तेल का दीपक यदि अपने घर पे प्रतिदिन लगाते हैं तो यह आपके समस्त रोगों का भी निवारण करता है और घर में जितनी नेगेटिव एनर्जी होती है उन सब का निवारण करके आपको सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव करता है। क्या बगलामुखी साधना घर पे की जा सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं, पर छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला तो आसन बिछा कर ही
जाप ताप कर्म करें, चलते फिरते करते हैं तो वो आपका ये है कि मन शुद्धि करता है, पर जो उसको उच्च फल प्राप्त होना है वो आपको ऐसे चलते फिरते प्राप्त नहीं हो सकता। एक स्थान पर बैठ करके आसन बिछा करके माला के द्वारा कर्म करें, और जो प्रोसेस हमने पिछले बातचीत हमारी चल रही इसमें बताई है उसको आप फॉलो करें तो आपको अच्छा फल प्रदान होगा। क्या बिना गुरु के साधना अधूरी मानी जाती है? बिल्कुल मानी जाती है। जैसे कि बिना बादल के वर्षा हो ही नहीं सकती है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर बिना गुरु के कृपा हो ही नहीं सकती, वो कितना भी प्रयास कर ले। क्या ऑनलाइन हवन कराने का फल मिलता है? जी बिल्कुल। बहुत बार क्या होता है कि जो हमारा पौराणिक समय था उसमें ऐसा है कि जजमानों का यज्ञशाला में पूर्णतः जाना ही प्रतिबंधित था। वहाँ पर यज्ञशाला का निर्माण भी करते थे तो ब्राह्मण देवता करते थे, आहुति इत्यादि प्रदान करते थे तो वह भी ब्राह्मण देवता करते थे, क्योंकि इनमें मूलतः कार्य होता है आपके नाम एवं गोत्र का। तो कोई व्यक्ति मान लो नहीं आ सकता है, जैसे हमारे विदेशों के बहुत सारे जजमान हैं जिनका आने जाने में इतना खर्च हो जाता है जितनी पूजा में खर्च होता है, तो वो बार बार आवागमन तो कर नहीं सकते, तो उनका नाम गोत्र पहुंचा करके वीडियो कॉल के माध्यम से वो कार्य उनका संपन्न करवाते हैं। आचार्यगण बैठकर उनके नाम गोत्र से संकल्प लेते हैं। संकल्प के दौरान जिस व्यक्ति का नाम गोत्र का उच्चारण किया जाएगा सभी ब्राह्मण देवता जो कर्म करते हैं उसका पूर्ण फल उस जजमान को प्राप्त होता है। इस कारण आप यदि नहीं आ सकते हैं, किसी कारण स्वास्थ्य खराब है इस कारण नहीं आ सकते हैं, बाहर रहते हैं इस कारण नहीं आ सकते हैं, अत्यधिक कार्य का बोझ है इस कारण नहीं आ सकते हैं, तो आपके नाम गोत्र के माध्यम से भी आप ब्राह्मणों द्वारा अपना कार्य संपन्न करा सकते हैं। पर जैसे कि हमने पहले बताया है, सभी सावधानियों का ध्यान रखते हुए कि नलखेड़ा नगर के ब्राह्मण वो हो, रजिस्टर हो या अनरजिस्टर हो, पर कम से कम नलखेड़ा नगर के ब्राह्मण हो, उनसे आप कर्म करवाएं, ज़्यादा उचित रहेगा। क्या बात है। क्या बगलामुखी साधना में रात्रि का विशेष महत्व है? बिल्कुल होता है, क्योंकि बगलामुखी जो है तंत्रों की देवी में आती है। इस कारण तंत्र रात्रि के समय में अत्यधिक प्रभावशाली होता है। इसके जप कर्म का वर्णन दिन का आता है और हवन कर्म का वर्णन रात्रि का आता है, जो आपको अत्यधिक प्रभाव देता है। क्या ये साधना केवल तांत्रिकों के लिए है? नहीं, सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है यदि सद्भाव के निमित्त कर्म कर रहा है। किसी भाव को लेकर आपको कर्म नहीं करना है, बस भगवती प्राप्ति के निमित्त कि भगवती मैं किसी का विनाश नहीं चाहता हूँ, बस आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, ऐसा भाव रखते हुए मान लो कोई करना चाहे तो नाम मंत्र का जप कर्म करते हुए साधना कर सकता है। क्या किसी पर अन्याय हो रहा हो तो माँ स्वतः रक्षा करती है? बिल्कुल करती है। बहुत सारे ऐसे योग बनते हैं कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतित परेशान होते हैं, जिन्होंने जीवन में उन्होंने तो क्या उनकी 10 पीढ़ियों ने बगलामुखी के नाम नहीं सुने हैं। अचानक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि उनको माता जी के बारे में जानकारी मिलती है और जानकारी मिलकर के वो सर्च करके नलखेड़ा तक आ जाते हैं और वो कर्म पूर्ण करवाते हैं और कुछ महीनों के अंदर उनको कर्म से जो समस्या है उससे निवारण उनका हो जाता है। तो अगर भगवती को किसी समस्या का निवारण करना है तो स्वयं वो ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि आप उनके धाम तक पहुंच जाएंगे, उनके कर्म आपके हाथों से संपन्न होगा, आपकी मनोचित मनोकामना पूर्ण होगी। क्या किसी की बुरी नज़र या काला जादू ये सब रोके जा सकते हैं? बिल्कुल रोके जा सकते हैं, पर उनके निमित्त वैसी क्रिया की गई है, वैसी प्रतिक्रिया आपको करना होगा। मान लो कोई व्यक्ति आपके ऊपर गोली चला रहा है तो आपको सुरक्षा कवच के रूप में जो गोली से बचाने का कवच होता है वो धारण करना होगा। यदि आप भगवती की आराधना करते हैं तो कोई व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले आप पर नहीं कर सकता। वो करेगा भी तो जो मूल प्रभाव उसका होना था वो ना होते हुए सूक्ष्म प्रभाव में वो समाप्त हो जाएगा। क्या कोर्ट केस में विजय के लिए भी साधना की जा सकती है? बिल्कुल, इसके निमित्त कुछ अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान इत्यादि कर्म होते हैं, उनको आप फॉलो करते हुए कराइए, उसमें आपको अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। क्या बिना गुरु के पूर्ण सिद्धि संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। क्या साधना के लिए रात्रि का समय अधिक प्रभावी होता है? बिल्कुल होता है। क्या बगलामुखी साधना तुरंत असर दिखाती है? तुरंत तो देखिए, कोई कार्य आप इस भाव से कर रहे हैं कि यार मेरा कुछ कार्य रुका हुआ है, 2 लाख का काम है, माता जी के मंदिर जाऊं, परसों वापस आऊं और 2 लाख का काम हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। भगवती आपके मन के भाव को देखती है। 50% हमारी क्रियाएं कार्य करती है और 50% भगवती के प्रति आपका कितना भाव है, कितना समर्पण है, वह चीज कार्य करती है। यदि आपके मन में भाव ही नहीं है कि बस मेरे को जाना है मंदिर हवन करके आना है, मेरा कार्य हो जाएगा, उससे कभी भी कार्य नहीं होता है। और जो ब्राह्मण देवता बोले कि हम गारंटी लेके काम कर सकते हैं, वैसा कार्य तो आप मानिए ही मत, क्योंकि वो भी सामान्य मनुष्य है। ये है कि हम आपके लिए 100 नहीं 110% कर्म करके दे सकते हैं, पर जब आपका भगवती के प्रति भाव स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, समर्पण का भाव होगा, तब आपको तत्काल में उसमें 1 नहीं 1 घंटे में आपको आपका प्रभाव देखने को मिल जाएगा।
क्या माँ बगलामुखी धन और प्रतिष्ठा प्रदान करती है? बिल्कुल करती है। जैसे कि हमारा चर्चा हुआ है, भगवती त्रिरूप में विराजमान है, बगलामुखी, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो त्रिशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो आप धन से परिपूर्ण होते हैं, शत्रुओं से रक्षा होती है, बुद्धि विवेक आदि का भी आपका उसमें स्रोत बढ़ता है। क्या साधना में मौन रहना आवश्यक है? नियमों का विषय यदि चर्चा हम इसमें करते हैं तो जब के 3 प्रकार से नियम बताए जाते हैं। पहली जो साधना होती है, आप कोई सा भी मंत्र जाप कर रहे हैं, एनीथिंग, कोई सा भी मंत्र ले लीजिए A to Z आप, यदि आप बोल रहे हैं, आपकी जिह्वा हिल रही है, आपके होस्ट हिल रहे हैं, होठ हिल रहे हैं आपके, तो वो आपको ओनली फॉर 40% फल प्रदान करेगा। ठीक है। दूसरी जो प्रक्रिया होती है उसमें आपकी आवाज नहीं आ रही है पर आपकी सारी क्रियाएं कार्य कर रही है, जीवान हिल रही है, होठ हिल रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं, तो वह आपको 50% फल प्रदान करता है। तीसरी सर्वोत्तम क्रिया होती है जब आपकी आंखें बंद होती है, जिह्वा भी शिथिल हो जाती है, होष्ट भी शिथिल हो जाते हैं, कुछ क्रिया काम नहीं करती है, बस मानसिक रूप से भगवती का चिंतन चलता रहता है, वो सर्वोत्तम फल आपको प्रदान करता है। जैसे आजकल लोगों बैठे बैठे बस बोलते रहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जबकि मंत्र दूसरे को सुनाना ही नहीं चाहिए, तब जाकर के वो आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त करता है। क्या बात है। अंततः क्या बगलामुखी साधना आत्मबल बढ़ाने का मार्ग है? बिल्कुल बढ़ाने का मार्ग है। हमारे एक जजमान आए थे करीबन आज से 4 से 5 वर्ष पूर्व, पहली बार मेरी उनसे भेंट हुई तो मैंने उनको कुछ क्रिया पूजा के अलग अलग भाग बताए कि आदरणीय, इस प्रकार से यदि आप पूजन करवाते हैं तो आपके जीवन में आपको बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। वो कहे कि पंडित जी, ऐसा है कि आज मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं आपने जो मुझे कर्म बताए हैं वो मैं कर्म संपन्न करवा सकता हूँ। तो मैंने कहा देखिए, भगवती की कृपा है, भगवती की इच्छा होगी तो सारा कार्य संपन्न करवाएगी। बोले ठीक है पंडित जी, करते हैं प्रारंभ। तो उस समय तो हवन कर्म करा कर ही गए। अगली बार जब आया तब उन्होंने वो प्रोसेस फॉलो करा। पहला भाग उन्होंने करवाया, भगवती के आशीर्वाद से 3, 4, 5 माह बाद थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को उनको मिला। फिर उनका आना हुआ, बोले पंडित जी उसमें अच्छा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्या करना चाहिए? मैंने कि अगले स्टेप की ओर अग्रसर आप हो सकते हैं। तो ठीक है पंडित जी, वो करते हैं। वह क्रिया उनकी संपन्न हुई, फिर उनको अच्छा परिवर्तन देखने को मिला। फिर उनका आना हुआ, बोले पंडित जी इसमें भी अच्छा प्रभाव दिख रहा है, आगे क्या करेंगे? उनका तीसरा भाग अग्रसर प्रारंभ किया हमने, वो कर्म भी उन्होंने पूर्ण करवाया। फिर चतुर्थ भाग उनका किया, वह कर्म भी उन्होंने पूर्ण करवाया। तो आज जाकर भगवती की ऐसी असीम कृपा उन पर प्राप्त है कि बस वो विचार करते हैं कि माँ मुझे ये समस्या है, बड़े भाव से भगवती को याद करते हैं और कहीं ना कहीं से ऐसा कुछ चमत्कार होता है कि भगवती के आशीर्वाद से उस समस्या का निवारण कहीं ना कहीं से उनको प्राप्त हो जाता है। भगवती के आशीष से आपको धन, वैभव, सुख, समृद्धि, साम्राज्य, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, 7-8 चीजों में आपकी वृद्धि देखने को मिलती है। बस आपका मन का भाव स्वच्छ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए और भगवती के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि भगवती की आप क्रिया करा रहे हैं तो समस्या आपके जीवन में नहीं आना है, समस्या बहुत आएगी। उसके बाद भी यदि ये भाव है कि भगवती ने के चरणों में मेरा शीश है, मेरा कोई कुछ भी कर ले, भगवती का मेरे सर पे हाथ है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो वो भाव आपका इतना शीघ्र कार्य पूर्ण करता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं करते हैं। आज भी जब भी उनका फोन आता है तो पहली बार में वार्तालाप यही हमारी होती है, पंडित जी कुछ थोड़ा सा व्यापार सामान्य चल रहा है, ऐसा है वैसा है। और जब फोन रखने का समय आता है उसके पहले वो एक ही बात करते हैं कि पंडित जी जैसा भी है, भगवती मुझे यहाँ तक लाई है और मुझे पता है कि मैं गलत कुछ डिसीजन ले सकता हूँ, पर माँ मेरे बारे में कभी कोई गलत भाव डिसीजन नहीं ले सकती। वो मान लो कुछ निचले स्तर पर मुझे ला रही है तो मुझे और शायद हो सकता है जीवन में आगे लेकर के जाना हो, इस कारण मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं। तो उतार चढ़ाव तो आपके चलते रहते हैं, पर उसमें भी आपके मन में श्रद्धा कितना है, भाव कितना है, वो तय करता है कि आपको जीवन में आगे बढ़ना है या वहीं रह जाना है या वहां से पीछे आना है, क्योंकि माँ सब कुछ जानती है। अब मान लो एक बालक होता है, बिल्कुल छोटा सा बालक होता है, तो वो कुछ खिलौने इत्यादि से खेल रहा होता है। अब उसके हाथ में मान लीजिए आप कुछ धारदार चीज आ जाती है, चाकू हो गए, कैंची इत्यादि हो गए, तो माँ जैसे ही उसको देखती है दौड़ करके आती है, चाकू इत्यादि को उसके हाथ से छीन लेती है। उस समय उस छोटे से बालक को बड़ा क्रोध आता है कि मैं खेल रहा था, मेरी मस्ती में मगन था, माँ ने मुझसे क्यों ये छीन लिया। जबकि माँ को ये स्पष्ट दिखाई देता है कि इससे मेरे बालक को चोट लग सकती है, इस कारण वो उससे ले लेती है। अब इसको आप आपके जीवन पे भी निर्भर कर सकते हैं, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो, कुछ कार्य हो, कुछ जॉब हो, कोई भी विषय हो। यदि ऐसा है कि आगे जाकर के वो आपके जीवन के लिए सुखमयी नहीं है, तो भगवती कभी ना कभी कुछ ऐसा करती है कि वो आपसे लेकर के जो आपके लिए उचित हो सकता है वो आपको प्रदान
करती है। क्योंकि भगवती ने अगर एक बार विचार किया कि ये होना चाहिए, वो हमारे हजारों विचारों से सबसे सर्वोपरि होता है, क्योंकि उनका डिसीजन बहुत अलग होता है। क्या बात है, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा इस बात को सुन के और देख के भी लगता है कि इतनी युवा पीढ़ी इतना गहन अध्ययन करके आई है, इतनी वाक्पटुता है, इतना जानती है भगवान के विषय में, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए 25 की आयु है सिर्फ, लेकिन माँ बगला मुखी के साधक हैं ये। आप किसको साधते हैं, आप किसको भजते हैं, क्या आप नाम जप करते हैं? बहुत ज़रूरी है, मैं तो करता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं ज़रूर करता हूँ और मैं करता भी हूँ, आपको भी करना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज का एग्जाम्पल भी अभी पॉडकास्ट में आपने सुना, उन्होंने सिर्फ राधा नाम जप के कहाँ तक पहुँच गए वो। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ उद्धार चाहते हैं तो नाम जाप ज़रूर करें, थोड़ा समय दें भगवान को। 24 के 24 घंटा अगर आप यही सोचें कि सिर्फ मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ या अपने परिवार के बारे में सोच रहा हूँ, थोड़ा बाहर निकलिए। एक एक्सट्रीम पावर है, उसके बारे में भी सोचिए। और एक एक्सट्रीम पावर जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया अभिषेक जी के साथ में, वो थी माँ बगलामुखी। फाइनली आप वाकई ये देख के बड़ा अच्छा लगा, एक इतना युवा इतना गहन अध्ययन करके आया है। जनरली हम लोग जब पॉडकास्ट करते हैं तो एक कुछ एज्ड लोग आते हैं इतना अध्ययन करके। मुझे लगा नहीं था फ्रैंकली स्पीकिंग कि जब मैंने आपको देखा जी तो मुझे लगा कि एक युवा है, कितना ही जानता होगा, लेकिन आपको मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत पढ़ के आए हैं, बहुत गहन अध्ययन करके आए हैं और माँ भगवती की कृपा आप पे दिखती है। जी बिल्कुल। ये इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने समय दिया और हमने इसके बारे में डिस्कशन किया। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें जानने और समझने को मिली, लेकिन अब जाते जाते और ये मैं आपसे फिर से कहूँगा कि हमने जो पहले माँ बगलामुखी का पॉडकास्ट किया था वो एक डार्क साइड दिखाता था, वो भी जानना ज़रूरी था। ये इसका ब्राइट साइड दिखाता है, जहाँ पे हमने सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में जाना है कि किस तरह से माँ बगलामुखी की साधना करके आप पॉजिटिव चीज़ें कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, वो सब चीज़ें जानी। और बाकी अगर आपको कोई डिटेल चाहिए तो इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इनके जो भी डिटेल्स हैं वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं। आप चाहें तो अभिषेक जी से कंसल्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं। बाकी फ़र्क इस चीज़ से बिल्कुल नहीं पड़ता कि कितने ग्रे हेयर या वाइट हेयर है, फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि बोल क्या रहे हैं। और 5 मिनट 10 मिनट सुनने के बाद समझ में आ जाता है कि कितना जानकारी है इन्हें, और इन्हें बहुत अच्छी जानकारी है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। जाते जाते अभिषेक जी, मुझे आप ये बताइए कि जाते जाते कि अगर कोई इंसान जी बहुत स्ट्रगल कर रहा है, उसके पिछले जन्म के कर्म भी हो सकते हैं जी, इस जन्म के कर्म भी हो सकते हैं, पर बहुत स्ट्रगल कर रहा है वो, और वो सोच रहा है कि 5 साल 10 साल कितना मैं सहूँगा जी, उससे अगर उसे बाहर निकलना है, परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं, ऐसा अगर कोई इंसान है उसे आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? 3 अगर कोई एडवाइसेस देना चाहें तो प्लीज़। देखिए इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, सर्वप्रथम तो सरसों का तेल का दीपक अपने घर पे प्रज्वलित करें, सुबह शाम दोनों समय, और एक पीला आसन और हल्दी की माला का प्रबंध करवाएं। अमेज़ोन पे भी अवेलेबल होती है, और आप चाहें कि भगवती के दरबार से सिद्ध करके आपको चाहिए तो वो भी हम आपको प्रदान कर सकते हैं। तो वो लेकर के आप स्वयं प्रतिदिन 3 माला कम से कम, हमारा आग्रह है, बगलामुखी देव्यै नमः बोलते हुए जप कर्म प्रारंभ करें। मुश्किल से आपका 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, पर ये 15 मिनट का समय आपके 15 साल में जो स्ट्रगल होने का है उसको कम से कम समय में समाप्त करके सुखमय जीवन आपका वापस प्रारंभ करेगा। इतना विश्वास के साथ मैं आपको बोल सकता हूँ। दूसरा यदि इसमें है कि अभी नवरात्रि महापर्व आ रहा है, यदि इसमें ऐसा है कि आप घर पे कुछ कर्म करना चाहें तो आप भगवती की जोत खड़ी कर सकते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जिसके घर में भगवती की जोत जलती है, सारी नकारात्मकताएं वहाँ से समाप्त होकर के सकारात्मकता ऊर्जा का वहाँ पर प्रभाव होता है, और जितने भी दुष्कर्म उस व्यक्ति के होते हैं वो समाप्त होकर के धीरे धीरे सत्कर्म की ओर वो अग्रसर होता है। बस सावधानी ये रखें कि वो जोत खंडित ना हो। दिन तो दिन में, रात्रि में भी थोड़ा उसका ध्यान रखा जाए, उनके पास ही रहा जाए। ऐसा लगता है खंडित होने जैसा है तो तुरंत उसको संभाला जाए, तब वो आपको अच्छा फल प्रदान करेगा। प्लस हम ज्वारे उस समय बोते हैं, तो ज्वारे में से जब अंतिम दिवस भगवती का होता है विसर्जन का, तो कुछ ज्वारे निकाल कर बाकी सब विसर्जन करें। उसे एक लाल कपड़े से बांध करके उसमें कुछ 4-5 कमलगट्टे रखकर उसको अपनी तिजोरी के अंदर आप रखें। वह आपके वैभव को थोड़ा प्रोग्रेस में लाएगा।
वो आपको अच्छा आपके जीवन में प्रफुल्ल हो सकता है। दूसरा यदि कर सकते हैं तो बगलामुखी देव्यै नमः बोलते हुए भगवती का यंत्र वगैरह हमने कहा सिद्ध करके हमारे पास भी मिलता है। या कोई सी भी एक सबसे अच्छी इसमें चीज़ ये होती है कि लोगों ने आजकल दुकान पर जाते हैं, कोई सा भी यंत्र उनको अच्छा लगा, वाहन दुर्घटना यंत्र हो गया, श्री यंत्र हो गया, कोई सा भी शनि यंत्र हो गया, जाते हैं परचेस करके लाए, अपनी पूजन स्थल पर रखते उसकी पूजा इत्यादि प्रारंभ कर देते हैं। अब मेरा ये मानना है कि यदि एक शव है उसमें आत्मा ही नहीं है तो शव को आप कितना भी कुछ कर लें वो जीवित नहीं हो सकता, वो एक शव के समान है। तो ये जो मार्केट में यंत्र पद्धति इत्यादि सब मिलते हैं यह एक सामान्य धातु है। जब तक उसमें आपके नाम गोत्र से आवाहन करके उसको आपके नाम गोत्र से अभिमंत्रित करके आपको नहीं दिया जाएगा तब तक यदि आप उस पर कुछ कर्म करते हैं तो वो निष्काम के बराबर है, वो प्रभावशाली नहीं होता है। तो कम से कम आगे से कुछ भी लेने से पहले आप हमसे नहीं, आपके पास जो भी आचार्यगण हों उनसे वो आप सिद्ध करवाएं, थोड़ा अभिमंत्रित करवाएं, फिर आप उनसे लें और फिर उसका पूजा कर्म करें और फिर आप उसका प्रभाव देखिए। आपके जीवन में बहुत अच्छा सक्सेस और प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यहीं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नहीं, पर आखिरी सवाल मेरा बाकी है जी। आपकी बुक भी आने वाली है, मैंने ऐसा सुना है। जी, अभी चल रहा है आने का, भगवती का आशीष रहा तो शीघ्र ही वो पूर्ण होगी। किस विषय पे है? मूलतः बगलामुखी पर ही है कि बगलामुखी के विषय में जो भी व्यक्ति साधना कर्म करना चाहे किन किन कार्यों का ध्यान रखना चाहिए, किस किस विषय में बगलामुखी की आराधना करना चाहिए, क्या क्रिया होनी चाहिए, क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, किस प्रकार की आसन लगाकर भगवती का कर्म करना चाहिए, किन किन सामग्रियों का उसमें प्रयोग करना चाहिए और बगलामुखी के बारे में जानकारी जो हर व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए कि ये माता जी के संबंधित है, ये माता जी के संबंधित नहीं है। और 10 महाविद्या में कौन कौन सी महाविद्या रहती है, कौन सी महाविद्या का क्या कार्य रहता है, मूलतः इनके ऊपर वो पूरा प्रदर्शन रहेगा। क्या बात है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो जब तक ये पॉडकास्ट आ रहा है मुझे लगता है इनका बुक भी अमेज़ोन पे अवेलेबल हो गया होगा, और अगर हो गया है तो इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, एक बार आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप मानते हैं इन सब चीज़ों को, भगवती माँ की साधना करना चाहते हैं, माँ बगलामुखी की साधना करना चाहते हैं, तो ये बुक आपको बहुत काम आ सकती है। अभिषेक जी द्वारा रचित है, देखिएगा ज़रूर। फाइनली बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और वाकई एक दो चीज़ों की तारीफ़ करूँगा। एक तो वाक्पटुता, बहुत अच्छा बोलते हैं, दूसरा मुस्कुराते हैं। ठीक है, एकदम आप जब इन्हें मिलेंगे, आप जाइए, आप दर्शन कहाँ देंगे ये भी लोगों को एक बार बता दीजिए। जो नलखेड़ा नगर है भगवती जहाँ पर विराजमान है त्रिशक्ति में, उज्जैन अवंतिका नगरी नाम सबने सुना होगा, जहाँ पर महाराज महाकाल विराजमान है। वहाँ से 100 किलोमीटर दूर नलखेड़ा नगर है, वहाँ पर भगवती का भव्य मंदिर बना हुआ है। वहीं पर अनुष्ठान हवन इत्यादि सारे कार्य संपन्न होते हैं, वहीं पर हम भी सारी क्रियाएं संपन्न करवाते हैं। तो वहाँ पर आप जाएंगे, और आपको हम ये डिस्क्रिप्शन में इनके डिटेल्स डाल देते हैं। जब भी आप जाएं, आपको अगर लगे कि कोई अनुष्ठान या ऐसा कुछ करवाना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। अगर आप वहाँ जा रहे हैं दर्शन करने तो वो और भी अच्छा है। फाइनली आपको अभिषेक जी की तारीफ़ के लिए, इनकी वाक्पटुता तो है ही, इनकी मुस्कुराहट, इनकी जो मुस्कान है वो भी बड़ी अच्छी है। जब ये आए थे, ये मैं थोड़ा नर्वस ज़रूर था, लेकिन इनकी मुस्कान ने मेरी नर्वसनेस को कम कर दिया। सो ये इनकी बहुत ख़ास चीज़ें हैं। अगर आप मिलेंगे इस व्यक्तित्व से, आप भी हल्के हो जाएंगे, मुस्करा देंगे। फाइनली आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में अभिषेक जी की वो लिखिएगा, और अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप कौन सा सवाल पूछना चाहते हैं वो भी बताइएगा। इसके अलावा और कौन से विषय पे आप पॉडकास्ट चाहते हैं वो भी लिखिएगा। किसी गेस्ट को अगर आप टैग करना चाहते हो तो वो टैग भी कर दीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, अभी मैं जब देख रहा था, थैंक यू कहना मैं आप लोगों को भूल गया कि पॉडकास्ट जनरली अभी 2026 में हम लोगों ने कोशिश की है कि हर वीक में एक पॉडकास्ट जाए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इतना प्यार दिया। और हम लोग लगातार लगभग 1.5 से 2 महीने से लगातार हम हर फ्राइडे को पॉडकास्ट डाल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो कंटिन्यूसली देख रहे हैं, वो तो प्यार देते ही हैं, लेकिन हमने ये डेटा में चेक किया है कि ऑलमोस्ट 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पॉडकास्ट हमारा देख रहे हैं। हम आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप देख ही रहे हैं, आपको लगता है कि ये वैल्यू फॉर सब्सक्रिप्शन है, तो आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, जिससे आपको नोटिफिकेशन आएगा। और जितने ज़्यादा लोग सब्सक्रिप्शन में कोई पैसा नहीं लगता, आपको सिर्फ बटन दबाना होता है। जितने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, उतने ही अच्छे मेहमानों को, उतने ही अभिषेक जी जैसे मेहमानों को हम लोग इन्वाइट कर पाएंगे। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और एक और बड़ी अनाउंसमेंट है कि आप ये सारे पॉडकास्ट मान लीजिए यूट्यूब पे नहीं देखना चाहते, या
देखने का समय नहीं है आपके पास, तो आप जब जिम जाते हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं कार में बैठे हुए हैं, तो ये सारे पॉडकास्ट आपको स्पॉटिफाई पे भी मिल जाएंगे। जी हाँ, स्पॉटिफाई पे आप सर्च कीजिए अरविंद अरोड़ा पॉडकास्ट, आपको ये सारे लाइंड अप पॉडकास्ट मिलेंगे। वहाँ पे भी आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, या पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पे भी आप वहाँ पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ एक क्लिक ऑन बटन है और आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बहुत बहुत शुक्रिया।